पिछले साल का खुतबा सुना तो मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान शरीफ हो या एतकाफ़ शरीफ, कोई आदमी भी करता है तो वो क्यों करता है, किस लिए करता है, वो क्यों अलग हो जाता है। तो उसकी मैंने आपको तशबीह दी थी कि एतकाफ़ एक कब्र है कि आप कब्र में चले जाते हैं और उसमें फिर 3 सवालों की तलाश और जुस्तजू में लगे रहते हैं, और उन 3 सवालों की जुस्तजू और तलाश के बाद जब आप निकलते हैं तो आप सच्चे मुतकिफ़ होते हैं, सच्चे मुसलमान होते हैं। वो सच्चा मुसलमान जिसने रमज़ान सही गुजारा, जिसने रात का क़याम ठीक किया, जिसने रोज़े रखे और जिसने सदक़े किए, वो सच्ची उसकी कबूलियत की अलामत है रमज़ान। इसी तरह एतकाफ़ की कबूलियत की भी अलामत है कि जो आदमी इन 3 सवालों का जवाब पा गया। और वो मैंने आपसे गुजारिश की कि मन रब्बों का, माँ दीनों का, मन नबियों का, ये 3 सवाल कब्र के हैं। इसके अलावा कोई सवाल नहीं कब्र के अंदर ऐसा कि जिसमें आप जाकर के कब्र में जाकर सवालों के जवाब देंगे। ये 3 सवाल ऐसे हैं, सारा दिन इन 3 सवालों के अंदर है, और जो आदमी इन 3 सवालों का जवाब देगा वो कामयाब हो गया, और जो नहीं देगा वो जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। कब्र उसके लिए तंग कर दी जाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया इस तरह कब्र जकड़ती बंदे को, ये दोनों हाथ मिला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंग कर दी जाती है, उसके ऊपर हड्डियां पसलियां तोड़ के रख देती है। इस तरह एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बताया, कब्र जकड़ रही थी, सिर्फ मेरी दुआ ने उसको बचा लिया और मामून और महफूज कर लिया, उसकी कब्र पे खड़े होकर। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की। अब आ गया मरहला आपका, आप भी जकड़े जा रहे हैं गुनाहों की दुनिया के अंदर, बिल्कुल गुनाहों ने पसलियां तोड़ के रख दी आपकी, मेरी, हम सब जो जितने भी गुनाहगार हैं ना, हम सबकी पसलियां तोड़ के रख दी। वसवसों ने, गुनाहों ने अंबार के अंबार लग गए और हम उसके नीचे दब गए। नतीजा उसका यह हमारे हाथ क्या, हम बेचैन रूहें, बेकरार रूहें, कहीं दिल को इत्मीनान हासिल नहीं, मुसीबत ही मुसीबत की जिंदगी बन गई है, और पूरी इंसानियत धक्के खा रही है, और लोग तलाश करते फिरते कि सुकून की जा कहां है, सुकून की जा उनको कहीं मैसर नहीं आती। ये एक मुसीबत पूरी इंसानियत के लिए। आप देख लें, ये भी जो सूरत हाल बनी भी, अफरा तफरी का आलम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इससे पहले भी फैला हुआ था और इसके बाद भी फैलता रहेगा। बचेंगे वही जिनकी रूह को करार आ गया, जिन्होंने इन 3 सवालों का जवाब तलाश कर लिया, जिन कौमों ने, जिस फर्द ने, दोनों पर, इज्तिमाई लिहाज से भी और इनफरादी लिहाज से भी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जरूर कामयाब व कामरान हो जाएंगे। उन्हें दुनिया में कोई मुसीबत नहीं लगेगी, कोई दुख नहीं लगेगा। तो ये 3 सवाल जो हैं, इसके बारे में मैंने फिर इसके बारे में इस दफा आपसे एक अलग है, मजा बड़ा है, हदीस शरीफ सुनाने का एक अपना ही मजा है। और अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें ना होती तो कुछ भी ना होता। मैं आपको कहता हूं, ये तो नबी अलैहिस्सलाम तोहफा है अल्लाह पाक का, वो करम किया खुदा ने, मन्ना का है कि अल्लाह ने फरमाया मैंने दुनिया पर रोटी खिला के नहीं कहा मैंने एहसान किया, पानी नहीं, नबी भेजकर अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया। अगर ये मैं नबी ना भेजता, इंसानों पर मेरा कोई एहसान नहीं, दुनिया की किसी चीज को, उसने कहा मैंने पहाड़ बनाए, रिज़्क़ दिया, खिलाया पिलाया, एहसान नहीं जतलाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहद आदमी है जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि मैंने ये भेजकर तुम्हें फिर तुम पर एक एहसान किया है दुनिया के ऊपर। ना मैं भेजता तो इंसानियत कभी मेरी रहमत को ना पा सकती, कभी उसको मेरी बरकतें और मेरे करम और मेरे फजल, मेरी रहमानियत, रहीमियत, मेरी गफूरियत, कुछ भी समझ ना आता कि मैं क्या हूं, और इंसानियत उससे मुस्तफीद ना हो सकती। लेकिन जब हुआ ये, अब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया ये आपने बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से सुनना। देखें नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, जब कोई चीज हजूर ना, कुरान मजीद बहुत अच्छी किताब है, राहत भी होती है, सुकून भी होता है, लेकिन वो अल्लाह का कलाम है ना, उसमें बहुत खुदा का जलाल बरस रहा है। हजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो कोई बात कहते हैं तो वही बात जमाल में ढल जाती है नबी अलैहिस्सलाम की। कोई है आपकी हदीस जिसमें डराने, वरना नबी अलैहिस्सलाम की बातें कल्ब को ना एक दफा कोई हौसला मंदी अता कर देती है कि नहीं यार अभी कोई चांस बाकी है। तो अब यहां पर मैं आपको, और करोड़ों रहमतें और अल्लाह की बरकतें और करम और फजल मेरे उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह पर हो और होती रहे तासुबह क़यामत तक, अगर वो बंदा मुझे ना कुछ पढ़ाता, वरना यकीन जानो जीरो पे मैं खड़ा। और ये बात भी उन्हीं से इसलिए मंसूब मैंने की भी, मैं बच्चा ही था जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने मुझे दीन पढ़ाने से पहले बहुत दुआएं सिखाई, छोटी छोटी, और आज वो दुआएं मुझे इस उम्र में भी की, क्या बुढ़ापे में काम आ रही हैं, आएंगी सारी जिंदगी। मुझे ये उन्होंने बताया क्या कि साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजूर ने बयान करते हुए, अन्नाहु क्या, मन काला ही ना यसमाउल मुअज्जन, जब कभी मुअज्जन अजान दे और उस आदमी ने ये बात कही, और ये मुझे उन्होंने उस वक्त समझाई, और बड़ी इल्मी और पते की बात, कई नुक्ते हल मेरे हो गए उसके अंदर। अजान हो गई, मुअज्जिन ने अजान दे दी,
अब आपने क्या कहना, जब वो कहे ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो लोग दूसरी पढ़ देते हैं और उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावत ताम पढ़ देते हैं, खत्म। नहीं, जब वो करे खत्म तो खत्म करते क्या कहना है, व अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दीना गुफ़िर लहु ज़ंबुहु। जिस किसी ने ये कहा और ये कहा कि और मैं भी गवाही देता हूं, ये नहीं कहना कि मौज़न दे रहा है ना, कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बंदा कहे कि व अशहदु अल्ला इलाहा, और मैं भी अना अपना भी व अशहदु अना, इसके व अना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो और ये भी कहे रज़ीतु बिल्लाही, मैं अल्लाह के अपने रब होने पर, यानी मेरा रब अल्लाह है, उस पर मैं राजी हो गया। और आगे क्या कहा, और रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने पे भी मैं अल्लाह राजी हो गया। वह बिल इस्लामी दीना, और दीन जो इस्लाम मेरा, मैं इस पे भी अल्लाह राजी हो गया। तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया उसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो मुझे याद आ गया यहां पर मैं आपको जो बता दूं, मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैंने वाना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना पढ़ा, तो मौलाना ने फरमाया नहीं, दूसरी दफा अशहदु नहीं कहना, दूसरी दफा अकेला अन्ना मुहम्मदन कहना है। मैंने कहा क्यों कहते हदीस में इसी तरह लफ्ज आए, यानी वो इस कदर ख्याल फरमाते थे कि अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं, फरमाया हदीस में इसी कदर अल्फाज है। इससे मुझे फिर समझ आया कि दुआओं के अंदर भी अपना कोई खास इजाफा नहीं, जो हदीस शरीफ में या कुरान मजीद में आ गया वो आप नहीं करना है। अल्लाह ने या नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप इजाफा करेंगे अपनी तरफ से, आप समझते को कसर छोड़ दी उसने, नहीं, अल्लाह ने। और मैंने कहा यहां पर उन्होंने कहा नहीं, दूसरी दफा शहादू नहीं कहना, इतना कहना व अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब आगे दूसरी तरफ रवायत, अब आप देखें हदीस शरीफ तो बहुत प्यारी है। एक जगह रसूलुल्लाह ने यही कलमे करके जो ये सुबह शाम ये कहे, गोया उसने ईमान का मजा चख लिया, मजा आ गया उसको, स्वाद आ गया बड़े। तो दूसरी जगह आप क्या कहते हैं, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अबू सईद खुदरी, बहुत बड़े सहाबी हैं, अपने बच्चे भी इन्होंने हर्रा के मौके पर इनके कुर्बान हो गए, तो फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा सईद मन राज़िया बिल्लाही, जो अल्लाह के रब होने से और इस्लाम के दीन होने से और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी होने से उसके लिए राजी हो गया, उसके लिए अल्लाह ने क्या क्या फरमा दिया, वाजबत लाहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वाजिब, जो राजी हो गया उसमें क्या है कि मैं राजी हो गया, इसमें क्या जो राजी हो गया वो बंदा इकरार करता है। इसमें नबी ने कहा, या अबू सईद खुदरी ने ताज्जुब किया, अल्लाह के रसूल फरमाया, अल्लाह के रसूल जरा दोबारा तो फरमाइए, आइदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, राजी हो गया। आखिर अबू सईद खुदरी ने फरमाया, और जब तीसरी दफा फरमाया कि अल्लाह के रसूल, फिर आपने फरमाया हाँ एक वजह और है, जो अमल बंदा करेगा 100 दर्जे जन्नत के हैं, तो उनमें से हर एक दर्जे का फासला इतना है जितना जमीन और आसमान का है, और फरमाया वो अगर करे तो वो भी अल्लाह उससे राजी हो जाएगा, उसको फिर ये जन्नत मिल जाएगी। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या कौन सा अमल है? आपने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। जिहाद करना, अब तो आप जिहाद का नाम लेंगे आप तो खत्म हो जाएंगे ना, आपको क्या पता जिहाद क्या था। लज्जतें थी, नबी ने उसकी ख्वाहिशें की, तमन्नाएं की, दुआएं मांगी, अल्लाह से मैं शहीद कर दिया जाऊं तेरी राहों में, फिर मैं हो जाऊं। आप शहीद क्या होना है, दिल में अगर शहादत का किसी के ख्याल भी है ना, वो सिर्फ जुबानी कलामी, क्योंकि शहीद को मिलनी हूरे, आपको हूरों का चक्कर, जन्नत, जल्दी, गुनाह माफ, पैकेज बड़ा लेना चाहते हैं, टका पल्ले नहीं, टका पल्ले नहीं, पैकेज बड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी कि चलो बड़ा पैकेज भी अगर लेना, किसी आदमी ने अपना अच्छा घर बनाना, मेहनतें करता है, दिन रात कोशिशें करता है, मजदूरियां करता है, कहता है मैं अपने आज शुरू करूंगा, 20 साल बाद घर बना लूंगा, बनाऊंगा तो सही। लेकिन यहां पर सूरत हाल क्या हो गई कि कोई अमल नहीं कर रहा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने देखे, जो बंदा ये कलमे कहे और उधर से जिहाद फी सबिल्लाह, नबी ने उसको कैसे अटैच कर दिया आपस के अंदर। फरमाया अगर कोई अमल है ना अल्लाह पे राजी हो जाने वाला, वो फिर अल जिहाद फी सबिल्लाह करे और अल्लाह की राह में टोटे टोटे हो जाए, खुदा की राह में टुकड़े टुकड़े करके उसके फेंक दिए, या ये है या ये फिर ये कह दे कि रज़ीतु बिल्लाही। और सुबह शाम नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया
कि आदमी को कहना चाहिए। और अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब ये मैंने आज आपको वजाहत करनी है कि ये जो है ये क्या है, रजी तो क्या है और बिल्लाही क्या है और इस्लाम रब्बन क्या है, ये इसकी आज वजाहत करनी है। जो बंदा मोतकिफ हो या दूसरा बंदा रमजान वाला हो या हज वाला हो, वो बंदा अगर इन कामों के अंदर मौजूद है ना, तो बहुत अल्लाह की रजा उसको हासिल होगी और बहुत इंशाअल्लाह। अब आगे जाएंगे, सबसे पहले हम रजी तो बिल्ला के ऊपर आ जाएंगे कि रजी तो बिल्ला असल में क्या लफ्ज है। पहले तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान का वो जायका चख लेगा, मजा आ जाएगा, मिठास आ जाएगा। ईमान का जायका क्या है? जायका दो चीजों से जाहिर होता है, एक ज़ाहिरी बंदा मजा ले लेता है, एक बंदे को बातनी मजा भी आता है। ज़ाहिरी मजा, आपने जबान पर कोई चीज रखी, हाथ फेरा, किसी चीज के लमस को महसूस कर लिया, वो एक ज़ाहिरी, आपने कपड़े पहने, जूते पहने, ये खुशनुमाई देखने में इतना बंदा खूबसूरत नजर आने लग गया, कुछ खा लिया, कुछ पहन लिया, कुछ ओढ़ लिया, किसी चीज से महफूज हो गया, मजा आ जाता है। सख्त सर्दी हो, उसके अंदर कंबल आपने ओढ़ लिया और गर्म हीटर के पास लगे, मजा आ गया। सख्त गर्मी पड़ रही हो, आप एसी वाले कमरे में आ गए, मजा आ गया। यानी ये वो जारी चीजें। एक मजा आया कि आप अपने महबूब के पास बैठे हो हैं और रात भर गुफ्तगू चलती रहे, चलती, बातें ही खत्म नहीं होती, मजा ही आता जाता है, और बात करूं और बात करूं। और किसी ने अच्छा शेर सुना, लुत्फ आ गया, बंदे को शेर सुना, उससे कहा हो देखना उसकी तकरीर की लज्जत, गोया मैंने जाना ये भी मेरे दिल में है। ऐसी गुफ्तगू की किसी ने, आपने कहा मजा आ गया, जो मेरे दिल में था वो इसने बयान कर दिया। मजा आ जाता है आदमी को, लुत्फ आ जाता है, महबूब की बातों से आ जाता है, नेक मुत्तकी आदमी को नबी की हदीसों से आ जाता है, कुरान पढ़ने वालों को कुरान सुनने से आ जाता है। हर बंदे के जायके और मजे अलग हैं, लेकिन मजा और जायका, ईमान की हलावत जो दुनिया में चखी जाती है वो दो चीजों से चखी जाती है। एक, ये हलावत ईमान नहीं मुकम्मल होनी आपकी किसी सूरत में, दो चीजें, एक है कल्बी जायका और एक है ज़हनी जायका। कल्बी जायका क्या है? ज़हनी जायका तो ये हो गया ना, इसके बारे में समझ लें। ज़हनी जायका, दलाइल हो गए इतने मजबूत आपके पास, कुरान हदीस फिक्र, इसके दलाइल होने चाहिए खुदा के वजूद पर, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर और इस्लाम के सच्चे दीन होने पर इतनी दलीलें आपके पास हो कि बंदे का अपना जो ज़हन है ना मुतमिन होकर रह जाए, उसके अंदर कभी वसवसे ना आए, कभी शुबे ना आए। ये चीजें इस कदर मजबूत हो जानी चाहिए बंदे को। ये दिन रात आपके यहां शुबा पैदा हो जाता है, नबी पता नहीं सच्चे रसूल भी थे कि नहीं, तरह तरह की बातें सुन के दिमाग खराब हो जाता है। और ये उसको ही आता है नशा, जो कुरान और हदीस का डायरेक्ट मुताला करता है। जो आदमी कुरान हदीस का डायरेक्ट मुताला नहीं करता, उसके पास दलीलें भी कोई नहीं होती, वो हाफजा उसका गुम होता है। और कुछ करते हैं, कहते जी काजी साहब आपने पढ़ा तो तदब्बुर नहीं किया, गौर नहीं किया, भी दलीलें क्या चल रही। और दूसरा जायका, कल्ब का जायका, बड़ा मजे का जायका, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कल्ब शहवात से पाक हो जाता है। ज़हन किससे पाक हो गया? शुबों से पाक हो गया। और कल्ब शहवात से पाक, जब कल्ब शहवात से पाक हो जाए, अल्लाह आता है औलिया, अल्लाह ने लिखा है कि बाज़ औक़ात मुसीबतें ज्यादा जोर पर हो जाए ना, तो एक तो गुनाहगार होने की इलामत है कि बंदा तौबा कर जाए। नेक बंदे पे मुसीबतें आनी शुरू हो जाए ना, तो आप उसके बारे में ये पक्का समझ लें कि अल्लाह ताला चाहता है इस बंदे के दिल में दुनिया की हर शय की नफरत पैदा हो जाए और सिर्फ मैं ही मैं रह जाऊं। वो मुसीबतें इसलिए आती, जो आती ना दूसरे लोगों पर मुसीबतें, वो आम आदमियों के ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, वो आती हैं उनको अल्लाह की तरफ घेर गार के रहमत लेके आना चाहती है कि आजा तौबा कर जा खुदा की जानब से, वरना मुसीबतों का जोर तो बड़ा लोएस्ट ईमान है, बिल्कुल थक्कड़, कोई शायद नहीं। सुपर हाईएस्ट ईमान जो कोई बंदा पूछना चाहता है वो कौन सा है? वो ये है कि बंदे के ऊपर जब मुसीबतों का जोर हो जाए, कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं, तेरे सामने झुकता हूं, तेरी इताअत में रहता हूं, मैंने ज़िना शराब कभी नहीं किया, झूठ नहीं मैंने बोला, किसी का माले हराम नहीं मैंने कभी खाया, कभी गीबत नहीं की, कभी चुगली नहीं की, जिंदगी मेरी बड़ी अच्छी गुजर गई। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी का फिर क्या होना चाहिए? मुतवज्जो रहें, होना क्या चाहिए उसके बारे में, कि उसको गौर कर लेना चाहिए कि अब अल्लाह चाहता है कि कल्ब के अंदर हर शय जलकर राख हो जाए और सिर्फ खुदावंद आलम का अपना वो ही रह जाए। अल्लाह नहीं चाहता कल्ब के अंदर के कोई और रहे बसे, खुदा उस घर में जाता ही नहीं जिस घर के अंदर अल्लाह पाक के अलावा कोई और रहता हो। खुदा को नापसंद है। हक जो है वो दुई पसंद नहीं है, वो ला शरीक अल्लाह, वो उसके मुकाबले में अगर कोई और कल्ब में रहेगा वो ला शरीक नहीं ना रहेगा, शरीक तो बन गया उसके कल्ब के अंदर। अगर बीवी की, बच्चों की, दुनिया की, ओहदे की, माल की, औलाद की, जान की बहुत लज्जत है, मजा ये अंदर जिंदगी के अंदर ये रह रहे हैं, तो समझ लें अल्लाह पाक कहीं नहीं रह रहा, वो कहीं और चला जाएगा। वो नहीं, वो बाहर खड़ा रहेगा, ज्यादा ज्यादा यही कहेगा ठीक है कल्ब की सफाई हो लेने दो। और इसकी आप देख लें वाज़ेह मिसाल अगर आपने देखनी तो नबी अलैहिस्सलाम जब आए ना फतह मक्का के वक्त, आप अलैहिस्सलाम ने खाने काबे के अंदर दाखिल होने से इनकार कर दिया। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह आप अंदर से दाखिल क्यों नहीं हो रहे? फरमाया ये अल्लाह का घर है, इसके अंदर का एक एक बुत, एक एक तस्वीर, हर शय उड़ा के बाहर आ,
वहां पे हर तरह की तस्वीर बनी थी। ये तो आप ड्रामों की बात करते हैं ना अर्तगल, नबी उधर रखता ना मौजूद, नबी कहता ये याद रहती है? चलो कोई बात नहीं, इनकी याद से तस्वीरों के जरिए यादें मिटाई। नबी ने कहा खुदा का घर और बंदों की तस्वीरें उसके अंदर, और हजरत मरियम की तस्वीर भी थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी थी जिन्होंने बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी उसके अंदर मौजूद थी। नबी ने कहा जब तक ये खुदा बैतुल्लाह अल्लाह का घर है ना, और कलब भी मोमिन का अल्लाह का घर है, अल्लाह मोमिन के कलब में तभी रहना चाहता है जिस तरह बैतुल्लाह की सफाई कराई उस तरह की बैतुल्लाह की सफाई आपकी होनी चाहिए। और प्यारे पैगंबर ने उसके अंदर कदम नहीं दाखिल किया जब तक, और सब लोगों ने मिलकर फिर वो बुत बाहर निकाले, वो तोड़े, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक क्या है? हक किस शय को कहते हैं आप? हक का सारा निचोड़ निकाल कर रह जाए ना तो वो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह बाकी बच जाता है, बाकी कुछ दुनिया के अंदर हक नहीं रह जाता। अल्लाह अल्लाह, ये मैंने वो तारीफ कर दी, दुनिया हैरान हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह ये कहने पे हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पकड़े गए। जिसने तकवियतुल ईमान नहीं पढ़ी शाह साहब की किताब, वल्लाह वो कुछ भी नहीं पढ़ा। और लोगों का इल्जाम है हजरत शाह साहब पर कि उन्होंने उस वक्त नबी अलैहि सलाम की कोई तौहीन की या कि नहीं। शाह उस वक्त वहदतुल वजूद के चक्कर में आ चुका था। वो कहां था? वो ना यहां था ना वहां था, वो कई और मंजिल पर जा चुका था जहां पे सिर्फ एक ही एक है, एक ही बस, एक ही एक और कोई नहीं। हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, आखिरी वक्त में जब आपका वक्त आया तो बस कुछ नहीं नजर आता था। एक गुलाम होता था, वो आपके आगे आगे चलता, मस्जिद तक छोड़ने के लिए जा, बेखुद हो चुकी तबीयत, और आखिरी वक्त में आप बस कहते हक हक हक। और आखिरी वक्त ने मुरीद को बुलाकर कहा कि बता क्या कहेगा तो? अल्लाह इकट्ठे हो गए ना खादम, तो सब मुरीदों को बाहर निकाल दिया, अकेले खादम को बुला लिया, खिदमत करने वाला, सारी उम्र उसने खिदमत की 40 साल। आपने फरमाया और तुझे मैं एक जवाब सिखा के जाता हूं, जब क़यामत के दिन खुदा तुझसे पूछे कि बता तूने क्या करके, तो तू मुझे कही कि हक हक हक, तू एक ही था, तू एक ही था, तू हक तू ही है। हकीकत दुनिया के अंदर एक ही है, और दुनिया की हकीकत नहीं समझ आ सकती, आपको अपनी हकीकत समझ नहीं आ सकती, आप हकीकत की तरफ क्या जा रहे? हकीकत मल हकीका, हकीकत की मल हकीकत और हकीकत की हकीकत क्या है? नो नो नो, कोई आदमी नहीं पहचान सकता। आपकी हकीकत क्या है? मेरी दुनिया, जमीन, अर्श, फर्श, ये क्या है? मखलूक भी कभी हकीकत हुई है? तौबा, मखलूक कोई हकीकत नहीं होती, हकीकत वहदहु ला शरीक है, वही एक हकीकत है। उस हकीकत पर हम सब आर्जी तौर पर यहां पे खड़े, उसका वजूद हमें टेक लगाए, जिस तरह एक शहर मैं टेक लगा के खड़ा हूं। क्या है अल्लाह पाक ने दिखाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगा के खड़े थे असा के ऊपर, असे को घुन लग गया और दीमक लगी, वो गिर गया, और उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गिर गए। तो कुछ नहीं था, सहारा ही था ना, उसके ऊपर जान निकल चुकी थी उस जमाने में। हकीकत भी यही है कि हम कुछ नहीं, हम कोई सहारे हैं, कोई जिसकी पीछे कोई खड़ा है। असल चीज कि हम किसी के सहारे खड़े, जो सहारा होता है ना, और सहारा किसी के ऊपर नहीं खड़ा होता, सहारा खुद ही अपने वजूद के ऊपर खड़ा होता है। ये सुकून ही है, इसके साथ आप टेक लगाकर खड़े हो जाए, ये अपनी जगह पर मजबूत है, आप नहीं मजबूत। आप अक्सर सुकून पे, तकिए पे, बेड की कब्र के पीछे आप लगाते, वो एक हकीकी सहारा होता है, वो खुद नहीं गिरता और दूसरे को गिरने नहीं देता। अरे दूसरे को जो गिरने नहीं देता तो दूसरा फिर क्या शय हुआ? दूसरा कोई शय ना हुआ, शय तो फिर वही हुई जिसने हकीकत को सहारा दिया हुआ है। तो सहारा जिसने दिया हुआ इस कायनात के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और वही हक है। तो फरमाया जब तेरे सामने वो आ जाए तो तुझे हक हक हक, ये इसके बारे में फरमाया। तू तेरे और तुझे पूछे, अल्लाह ताला पूछे लस, तो बता तू मेरे लिए क्या लेगा? या अल्लाह मैं तेरे सामने क्या ला सकता था? मेरी तो वही बात है जो अज़ल से चली आ रही है, रब तक रहेगी, और अब भी यही है। फरमाया वो क्या? फरमाया खुदा तुझसे, तू खुदा को हवाला देकर ये कहना अलस्तो बिरब्बिकुम, तूने सबको कहा नहीं था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो फरमाया हमने उस वक्त कहा था कालू बला, अल्लाह मैंने तो पहले दिन से तुझे तस्लीम कर लिया और आज तेरे सामने खड़ा हूं, वही तस्लीमियत है, मेरा इनकार नहीं हुआ, मैं तुझे आज भी मुरीदों की कोई तरबियत होती है नहीं, पैसे बटोरे जेब के अंदर मुरीदों को गुनाहों की दावत देकर मुड़ के जहन्नम की तरफ धकेल दिया, ये पीरी मुरीदी नहीं। मुरीदी ये है, पीर होता ही वो है, और मुर्शद होता ही वो है, वली कामिल होता ही वो है, नायब नबी होता ही वो, मखलूक और खालक को आपस में मिला के दरमियान से खुद से निकल जाए, अपने ऊपर चढ़ावे ना चढ़ाने लग जाए, मेरे हाथ चूम लो, मेरे पांव चूम लो, मुझे दबा दो, मुझे खिला दो, मुझे पिला दो, मुझे कपड़ा ओढ़ दो, या मुझे पैसे दे दो। वो बिल्कुल साइड पर लग जाता है, वो सिर्फ आता है इशारा करने के लिए, जिस तरह एक बोर्ड नहीं होता वो इशारा कर रहा है कि इस तरफ को रेलवे स्टेशन है, तो मुर्शद की यही होती कि इस तरफ को रेलवे स्टेशन है, निकल जा। बड़ा एहतराम है मुर्शद का भी अपनी जगह पर, वो ना होता तो फिर आपके हाथ में क्या आता, लेकिन मुर्शद खुदा नहीं ना होता, मुर्शद हकीकत नहीं ना होता, मुर्शद सहारा नहीं ना बन सकता आपका किसी सूरत में, सहारे फकत अल्लाह की जात में। तो यहां पर कल्ब के अंदर की शहवानी चीज मैंने बताई कि कल्ब के अंदर वो तभी रहेगा, और जब कल्ब के अंदर खुदा बस जाए ना,
कोई तहज्जुद मुश्किल नहीं नजर आती, रमजान शरीफ के ये रोजे कोई मुश्किल नजर नहीं आते, और भी गर्मियां पड़े, जो मर्जी होता रहे, मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, नहीं, कल्ब अपनी जगह पर मुतमईन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब अम्मार इब्ने यासिर आए कि रसूलुल्लाह मुझे उन्होंने आप तक को गालियां निकलवा दी, आपने फरमाया कल्ब की कैफियत बता अम्मार। उसने कहा मार खा के उस वक्त आपको बुरा भला कह, कल्ब हजूर ने दिल बता, दिल का क्या बना, दिल अपनी थां टकाने है या नहीं? कहा या रसूलल्लाह है, अपनी जगह पर मौजूद है, दिल नहीं हिला अपने। फरमाया फिर सत्ते ही कह रहा, चल बख्शिश ही बख्शिश हो गई, तू दिल की क्या, दिल डोल जाता है ना मुसीबत। ये हम जब भी डोलते हैं, बरादरी आ गई, मुल्क आ गया, कौम आ गई, रंग नस्ल जुबान सब चीजें आ गई, डोला दिया अपनी जगह पे। अब्बा जी आप शादी कैसे करना चाहते हैं, आप हमारी खुशियां खराब करना चाहते हैं, सुन्नत के खिलाफ शादी, मर गए हुई सुन्नत के खिलाफ सारी मर गए कर, दिल नहीं ना अपनी जगह पे कायम रहता, क्या करे, ये दिल ही तो है नसंगो खिश, दर्द से घबरा ना जाए क्यों है, ये दिल ही तो मुसीबत है, दिल ही का तो सारा मामला, ये दिल के सौदे, दिल के फैसले हैं। और उसके लिए फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब आदमी को फिर मुश्किल, गर्मी का तड़पता हुआ रोजा, अगरचे मैं आपको बात बताऊं जिस इबादत में मुश्किल नहीं आती वो भी कोई इबादत नहीं, इबादत रखी अल्लाह ने इसलिए है कि बोझ बन जाती बाजुकात बंदे के ऊपर, जब तक इबादत बोझ बन के रहे अभी आप उस मर्तबे पर नहीं आ सके। जब आपके ऊपर निशाते इबादत गालिब आ जाए ना कि लुत्फ आने लग गया, आप खा रहे थे, खाना खाई जा रहे थे, ओवर ईटिंग कर ली खाते खाते, मजा आ गया, इतना ओवर ईट, इबादत ओवर नहीं करते आप, वो छोड़ रहे थे, उसमें माफियां ही मांगी जाते, नहीं पिछली अगर ना रखते हैं पढ़े, अगली ना पढ़े, हम भी मजबूर हैं इस दौर के अंदर, हम भी कह देते हैं चल यार सारी छोड़, तू सिर्फ फर्ज फर्ज पढ़ ला, तेरी जान छूट जाएगी, वरना नफलों की कोई करीब अल्लाह की उसकी नफलों की बेतौकीरी की, नफल तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये तो बंदे को खीर मेरे करीब कर देते हैं, इतने करीब कर देते हैं। कौन है नमाजें पढ़ने के लिए आते हैं, रस्ते में मोबाइल सुनते आ रहे हैं, अभी आके यहां पे सुना, यहां बजने लग गया, ये लानत ज़दा आपने खटी, फिर कहते का ऐसा बंदा मजा नहीं आया, वसवसे बड़े आते हैं, लानत तो तू साथ लेकर आया आपने, घर से जब निकले मोबाइल बंद हो जाए, किसी शय का कसद ना हो, सिर्फ मस्जिद खुदा के हजूर पेश होने का कसद हो जाए, आकर यहां पर घर से वजू करके चल, उसी वक्त ये बंद बुंद करके अपने आप पे तारी कर ले, मैं खुदा के हजूर जा रहा हूं, ले यहां आते तक नफल पढ़ सब किया, बैठ के अल्लाह का जिक्र कर, ना नजर मजा आए ना, पकड़ लेना सारे लोग मुझको, कहना काश साहब क्या है, करके तो देखे 30-40 दिन, लेकिन नहीं होना दुनिया की मोहब्बत, और चाहते क्या अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाए, निशात आ जाए, मुझे बात इबादत में निशात उसी को आता है, लुत्फ। और क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, बीबी आयशा सिद्दीका ने फरमाया मुतवरम, पांव मुबारक बाज दफा फूल जाते और बाज दफा पांव मुबारक फट भी जाते, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खड़े खड़े इतना लंबा क्याम, इतना लंबा क्याम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जितना लंबा सात सिपारों का क्याम, 7 सिपारों के क्याम जितना रुकू, 7 सिपारों के क्याम जितने रुकू जितना सजदा कर सकते हैं आप, फिर क्या ना। और उसके बाद भी अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, पांव फटे मुबारक देख के ना आप अलैहिस्सलाम के रिश्ता खून देखा बीबी ने कि कहीं से आपके पांव पर, तो फरमाया इतना या रसूलल्लाह अपने नफ्स पर क्यों, फरमाया मैं चाहता हूं कि खुदा का मैं अब्दन बंदा बन जाऊं शुकूरा, और ऐसा बन जाऊं कि शुक्र गुजार ही लिख लिया जाऊं, लिखा हुआ तो था, लिखे हुए पर नबी बना देने पर, बंदा लिख लेने पर, रसूल बना देने पर भी पैगंबर ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं, बनना चाहिए, उस लिखे पर भी मगफरत मांग लेने के बाद बातें ज्यादा कर दो, क्योंकि मगफरत का परवाना अगर मिल गया तो फिर उस पर भी शुक्र वाजिब हो जाता है, हर शुक्र के ऊपर एक शुक्र वाजिब हो जाता है। और हाँ, ये इतना लंबा और लामहदूद इन्फिनिटिव है कि ये तसलसल चलता है, शुक्र पर वाजिब शुक्र कि अल्लाह तूने मुझे शुक्र करने का मौका दिया, इस पर तेरा शुक्र, उस शुक्र पर फिर शुक्र बन गया कि या अल्लाह उस शुक्र पर फिर एक और शुक्र, तो फिर मुझे बताएं कहां तक सिलसिला जाएगा, फिर शुक्र ही शुक्र, शुक्र ही शुक्र, और कायनात अगर आज शुक्र से भर जाए, लाजी दन्ना कौम, हो शहनशाह मालिक, क्या तूने हमारे बादशाह तूने क्या फरमाया, कर तो सही शुक्र, ये नहीं कि मैं कर दूंगा, मैं जरूर भर दूंगा, अजीज अल्लाह इतना भर दूंगा तुझे शुक्र के बाद कि तू अखीर बस 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 कितना ले सकता है, कर सकता है बंदा खुदा के, नहला दे रहमतों के समंदर के अंदर और घोटे दिलाए, और उसके अंदर के इधर से निकाल के मोती, उधर से सोने, इधर से, समंदर कभी खत्म हुआ, जाए आप अपनी औकात देख लीजिए, आके समंदर के अंदर चले जाएं, आपको वो एक महदूद है, लेकिन लामहदूद समंदर, उसके अंदर क्या, तो यहां पर फिर फरमाया, और अब ये बात आ गई कि या अल्लाह इबादत में लज्जत आनी शुरू हो जाए,
उसको कोई शायद नागवार ना, अब आ गई यहां पर अब कि या अल्लाह मुकम्मल मजा कब आएगा, वो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दिया। मुकम्मल मजा अल्लाह पाक ने फरमाया जो लेना चाहता है वो सिर्फ जन्नत में जाके ले सकता है, जन्नत में जाके ले सकता। मुकम्मल मजे यहां नहीं आने, यहां पर कभी दुख भी आ जाने, परेशानी भी आ जानी, बंदे ने डोलना भी है, ये डावाडोल का मुकाम है, फिसलन इधर 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 इधर। वो होता है ना इस तरह आप खड़े हैं कश्ती के ऊपर, कश्ती कभी इधर, आपने पकड़ा हुआ किसी मजबूत सहारे के तो अपनी जगह पे कायम रहते हैं, तो उधर से पकड़ा हो, गाड़ी में आप खड़े हो रेल के अंदर, ऊपर आपने पकड़ लिए तो मजबूत सहारा, तो उसके अंदर फरमाया कि नहीं, मजा मुकम्मल जिस बंदे ने लेना है ना, जो चाहता है कि फिर मुझे यही लज्जत वहां पर आए। और उलमा ने लिखा है ये मजा वहां मुकम्मल किस तरह हो जाना है कि जिसने नेकियां की होनी, ये आपकी रात की रखते हूरे बन जानी वहां पर जाकर, दिन के रखे रोजे वहां पर ठंडा मीठा आपका ये पानी बन जाना है। हाँ जी, आपकी तस्बीहात जो की हुई हैं ये वहां पर फल बन जाने, बूटे बन जाने। कहा नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने, जो सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम एक बार कहे, सरकार ने फरमाया उसी वक्त जन्नत के अंदर उसके लिए एक ऐसा दरख्त लगा दिया जाता है जो 500 साल की मुसाफत, पुरमेवा और पुरसाया, दो चीजें उसके अंदर, और एक उसके ऊपर मेवे ही मेवे लगे होंगे जितने मर्जी तोड़ तोड़ खाता रहे, पुरसाया लंबा ठंडा ठंडा ठंडा, और तीसरी चीज खुशबूदार फल में, यही एक ही दरख्त में अगर तीनों चीजें एक वक्त में इकट्ठी हो जाएं, संदल का दरख्त हो, है जी, चंदन का दरख्त हो, अंदर से खुशबुएं फूट रही हो, जो फल निकले वो भी खुशबूदार हो जाए और साया भी इतना तवील और ठंडा मीठा हो जाए, उसके अलावा क्या, ये एक दफा कहने से। तो जो 24 घंटे फरमाद नबी अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए, सबसे अय्यो अमल अहसन, कौन सा अमल सबसे प्यारा है? फरमाया यही कि हर वक्त तेरी जुबान खुदा के जिक्र से तर रहे। वो जबान ही नहीं, वो जबान कहते, देखे ना, जबान तर होती है तो आपको कोई भूख प्यास नहीं सताती, कोई चीज, जबान खुश्क हो जाए पानी की तमन्ना हो गई। फरमाया वो जबान हर वक्त जो जिक्र के अंदर तर रहती, वही असल हकीकी जबान है, उसके अंदर अभी जान बाकी है। वो जो जबानें जिक्र इलाही नहीं करती, वो जबानें तो खुश्क हो चुकी। और खुश्क लकड़ी का काम क्या होता है? आपने देखा हरे भरे दरख्त को लोग नहीं काटते, खुश्क लकड़ी को अपने ईंधन के लिए इस्तेमाल करते, काट के रख दी जाती है कि इसको खत्म करो, ये जबान हमारे जिक्र में अगर बुलंद नहीं रही, हमने क्या कर दी ये जबान, इस जबान को फिर वो जायके और मजे चखाओ कि इसको पता चल जाए वो अजाब के मजे और जायके हैं। ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि जायका और रजा। फिर अब ये आ गया रजा के ऊपर। अब मैंने आपको थोड़ी सी बहस करनी थी कि रजा जो है ना, रजी तो क्या है, रजी तो के बारे में अल्लाह पर राजी हो जाना क्या है? रजी तो बिल्लाही रब्बन, अल्लाह को रब मानना है, अल्लाह को रब मानना है। कोई दुनिया के अंदर ना ईसा अलैहिस्सलाम, ना कोई और यहूदियों ईसाइयों के, ना परमेश्वर, ना कोई और। जब खुदा के नबी उनसे नहीं मांगा जा सकता तो निचलों को से आप मांगने की बात क्या करते? और मांगने के तस्वुर के ऊपर मेरी एक बात याद रख ले, या तो खुदा को देना नहीं आता, या देता है तो नाकस देता है। दो बातें खुदा के अंदर माननी पड़ेंगी कि देना नहीं आता, यह भी नुक्स लाजम है, और ये अगर देता है तो नाकस देता है, यानी ना उसके अंदर हमेशगी है, ना दायमियत है, ना बंदे आपको पैसे दिए, आपसे कहा रोटी आपने मुझसे मांगा दफा दूर, नहीं मैं नहीं देता, देना नहीं आता मुझे, ठीक है। या देने के अंदर मुझे देना नहीं आया, आपको इस तरह फेंक दिया, जिल्लत के साथ दिया, या नक्शा मैंने आपको 10 रुपए दे, 10 रुपए से रोटी आपने कौन सी खानी, नहीं। ये वो मुसीबत है जिसकी वजह से लोग दूसरों से मांगने की तरफ चले जाते हैं। अगर उसको देना भी आता है, बंदे की पूरी कदर करता है जब उसके सामने, और देने में नक्स भी नहीं है, यह भी बात आप अपने जहन में रख ले कि पूरा पूरा रहमान और रहीम, रहमान रहीम लगा के क्यों लगाया? वो फरमाया मेरा देना ऐसा देना नहीं कि आज दिया कल ना दिया, हमेशा ही हमेशा, और बहरे बेकिनार, जिसका कोई किनारा नहीं, ऐसा समंदर हूं मैं जिसके कोई किनारा ही नहीं तुम लोग ढूंढ सकते कभी जिंदगी में। यह मुसीबत है जिसकी वजह से लोग खुदा, अगर आप लोगों से जो मांगते हैं गैरों से जाकर के, उनसे आप कह रहे कि तुम किस तरह से मांगते हो, कौन दे सकता है? जो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता उसके बारे में तुम कहते हैं। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि नहीं, देना भी आता है और देने में नक्स भी कोई नहीं, कामल देता है, अता फरमाता है, उसकी अताओं में कोई कमी नहीं आती। हाँ, फिर मैं कहूंगा कि तू किसी और से, ये तसव्वुर खुदा की कमी है इन लोगों के अंदर जो इस पे बहस मुनाजरे करते फिरते, जो आता इधर से फलाना देता है, फलाना देता है, फलाना, बहसें करनी शुरू कर दे। बहसें किस चीज की करते भाई तुम हमसे? पहले तसव्वुर खुदा पर बहस होगी, और बेवकूफ आदमी को देता कि नहीं देता इसके ऊपर बहस करता। उसका खुदा का तसव्वुर बयान कर, आधा घंटा तकरीर कर, खुदा क्या है? वो कहीं रहीम है, करीम है, उसका मैं कोई रहीम करीम को नहीं मानता। क्या करना मैंने उसकी रहीमियत और उसकी करीमियत को, उसके रहमान और रहीमियत को क्या करना? अगर तो वो मुझे कुछ दे सकता है, मेरा कुछ बना सकता है, फिर तो वो अल्लाह है, और देने में भी कामल होना चाहिए।
अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकता है फिर तो मैं उसको मानूं, अगर वो कुछ कर ही नहीं सकता, बेबसा खुदा है, तो उस दूसरों से मांगना फिर शिर्क बिल्कुल बनता है। फिर किसी और दरवाजे को जाके खटखटा लें, और दरवाजे बहुत है दुनिया के अंदर बने हो, और कुत्ते वहां जा खटखटाते हैं और मांगते हैं, और वो दरवाजे बंद रहते हैं, वहां पर कोई नहीं, वहां पर कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं, दरवाजा सिर्फ उस मालिक का खुला है। सारे दरवाजे, दीन की जान तो आए, अगर जिस आदमी ने दुआ नहीं ना सही तरह सीखी, वो बाकी दीन पे करी जाए अमल। अल्लाह ने कहा उठा के फेंक दूंगा, किस बात की? मांगने बंदों को कह दे इन्नी करीब। नबी अलैहिस्सलाम कुरान में आता है ना कि बंदे कुल इन बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछते हैं, तो अल्लाह को आगे कहना चाहिए, आता ही अगर आयत आती तो उसके अंदर यह आता कुल इन्नी करीब, बंदे तुझसे साल का बादी अन्नी, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि मुसीबत के वक्त क्या मामला है, तो आना जैसे अमूमन आता है कि जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ये लफ्ज अल्लाह ने कुल दरमियान में डालना ही दी। जाए इस आयत को आप जाके निकाल के पढ़ लें, जाके बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछते हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कुल कह दीजिए, नहीं, नबी को कुल भी नहीं कहा इन्नी करीब है, और करीब के ऊपर दो पेशे लगे, करीब इनको बता दे, ये नहीं इन्नी करीब, ये नहीं कहा कह दीजिए कि मैं करीब हूं, नहीं, फरमाया करीब, मैं बहुत बेशक तू अपने रब को अपने करीब पाएगा, और करीब की तारीफ भी उसने आप ही कर दी। हम पूछते या अल्लाह कितना करीब? अकरब, फरमाया शारक दूर है, शारक दूर है, ये आप लगाएं हाथ, शारक दूर है, नान अकरब मिन, इस फरमाया ये दूर है, इससे भी ज्यादा करीब। बताया आप मुझे और कौन सा करीब लेना है आपने? ये शारक थी बूटिया यार नेड़े, लोग जंगली को ढूंढने जानते हैं, जंगल क्या लेने के लिए, यार पहलू में बिठाया हुआ है, यार को तलाश करने के लिए जंगल में जा रहा है, बेवकूफ नहीं आती, ये तो पहलू में बैठा हुआ है, तेरे साथ है, बिल्कुल। फरमाया इन्नी करीब, वहां कुल भी नहीं लगाया। तो यहां पर अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछना कि या अल्लाह आप किस तरह के, दो तरह की रजाएं हैं उसकी, एक रजीत किस चीज पर हो जाए कि जो अहकाम शरिया है ना उस पर राजी हो जाए बंदा, कि जो उसने हुक्म अता फरमाए हैं, नमाजें 5 पढ़ो, रोजे रखो, 2.5% ज़कात दो, सदके करो, खैरात करो, हज करने के लिए जाओ, जिहाद में मुझे वहां तुम लोग सरहदों पर नजर आने चाहिए, हर जगह हाजिर हो जाए, हर जगह हाजिर, जिधर वो कहे कि हाजिर 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 तो शोर मचा दे, हाजिर हाजिर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का फलसफा ये है, सब अहकाम शरीयत के तहत मैं हाजिर, रब खुदावंद आलम में हाजिर, किसी जगह आप गैर हाजिर नहीं पाए जाने चाहिए। वो कहता है 5 टाइम मस्जिद में हाजिर होना पड़ेगा तुझको, आप 5 टाइम मस्जिद में हाजिर हो। वो कहता है रात को तहज्जुद के वक्त मैं आ जाता हूं तुम्हें मिलने के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मिसालें देनी पड़ी, मिसालों से वो बहुत दूर है, लेकिन क्या करता, अखीर बंदों को मिसालें देनी पड़ गई। बंदों ने उसमें जी तौहीद अल अस्मा व सिफात, कोई मातुरीदिया, कोई अशअरिया, कोई शिया, कोई मुअतज़िला, कोई ख़वारिज, बंदे खुदा को ढूंढने चढ़ पड़े जी। लो बंदो अपनी औकातें देखो, हैं निकी सी अकल नहीं सांभी जाती तुम्हारी, ये शुबे पैदा करती खुदा को लबर तौर पे, किधर तो दिमाग खराब होगा। वैसे होगी इतनी मोटी किताबें बन गई, कोई कहता है उनका अकीदा ठीक नहीं, कोई कहता है उनका अकीदा ठीक नहीं, कोई कहता है हनफी गलत है, हमारा अकीदा तहाविया ठीक है, वो कहता है वास्तिया ठीक है, कोई वास्तिया अकीदा, इन्होंने अकीदों ने घेर लेना। अल्लाह ने जब कहा बंदों की मजबूरियां देखी, यकीन जाने जितना प्यार खुदा ने बंदे के साथ कर लिया शायद ही कोई कर सके। वो मिसालों से पाक था, उसने खुद कहा कोई शायद मेरी मिसाल, लेकिन क्या करता, फरमाया जब आधी रात हो जाती है तो तेरा रब आसमान दुनिया से भी करीब हो जाता है तेरे, मैं आता हूं तेरे घर, तुझको नहीं बुलाया जालिम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तौबा कानों को हाथ लगाता हूं, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। फरमाया मैं तेरे घर आ जाता हूं, मैं तेरे नजदीक आ जाता हूं, तेरी क्या मजाल है कि तू मेरे करीब तक आ जाए, तू मुझे पहुंच सकता है कभी किसी सूरत में, और आके तुझे पूछता हूं तुझे कोई जरूरत है, जो हदीस में आता है कि 3 दफा सवाल किए जाते हैं, तुझे कोई मेरी जरूरत है और किसी शय की जरूरत है, और तू अपना बेड़ा गर्क कर बैठा है, क्या मैं तुझे बख्श दूं? सवाल हो कर रहा है। और इतने बदबख्त हम लोग, हमारी बदबख्ती के क्या कहने रूस यहां के, और हमारी शिकावत कल्बी, दिल की सख्ती के क्या कहने इस कसावत कल्बी के। हम आंखें मजे ले लेके सो रहे होते, लेट रहे होते, कोई जवाब नहीं उसको देते। तहज्जुद ने बर्बाद कर दी इन तरावियों ने, और कोई है आप आया नजदीक होके अहकाम शरिया के ऊपर आकर के उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी मेरे हुक्म आ जाए
30 रोजे रखने, और बदबख्त है वो आदमी जो कहता है रमजान 29 का होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फैसला उस खुदावंद आलम के हाथ में। उसको पता है कि बंदों को एक दिन कम क्यों देना और एक दिन बंदों को ज्यादा क्यों देना, वो उसकी बादशाही में। कम दे ज्यादा दे, जितने पर उसी पर राजी। खबरदार किसी ने कहा 29 की ईद सबसे प्यारी ईद होती है और 30 का चांद जो होता है वो तो पता ही होता है। बदबख्त, रहमत एक दिन और करीब आ गई तेरे दरवाजे पर, एक दिन और आ गई। वही दिन दुनिया का कीमती तरीन दिन होता है। मैं आपको क्या बताऊं, जो 29 की रात जो होती है ना, वो अहले ईमान पर, जो खुदा से प्यार करने वालों पर बहुत बारी होती कि महबूब कह रहा कि अब मैं जा रहा हूं। हाय हाय हाय, वसल के बाद जब छोड़ना मुश्किल होता है ना, वसल करना नहीं, हिजर तो गुजर जाता है, वसल की लज्जत बाकी रह जाती है। हिजर को खत्म करता है वसल, और वसल को जो होता है महबूब को जाते वक्त जो रुखसत करना, ये आशिकों पे इतना भारी है। सच्चा महबूब कहता है महबूब कहीं ना जाए, बस जाए ही ना, परे ही ना हो, और वो जाते जाते फिर उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। बाद बांग खुलने से पहले, परवीन शाकर क्या कहती, बाद बांग खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूं तुम किनारा देखना। उसमें भी फिर शेर के अंदर आखिर में आ जाता है कि वो कहती इतना तो नहीं था मेरे ऊपर गिरा गुजरना, लेकिन वो तेरा मुड़ जाते जाते मुड़कर दोबारा देखना, वो मुड़कर दोबारा देखना, क़यामत हो जाती, बंदा मर जाता वहां पर, थाई फौतगी हो जाती उसकी, वो नहीं बच सकता। अल्लाह के आशिकों की बातें और है, वो जाते जाते उसका फिर मुड़कर दोबारा देखना। 29 की रात मुड़कर दोबारा देखना, एक दफा मुड़कर देखता है कि एक दीदार और कर ले, फिर जिंदगी में मुलाकातें होनी या नहीं होनी है। ले और यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन आ गए, उस दिन ईद मुबारक होगी, जिस दिन फिर मिलेंगे, वो जिस दिन फिर मिलेंगे ईद मुबारक तो वो है। अगर आप कहते हैं 29 का जान, ये फजूल है, दुनिया के अंदर बहस है। आए इन आशिकों को घेर करना है, खुदा के नबी के आशिकों को, अल्लाह के आशिकों को। ये किस लिए वैसे फिकी छेड़ दी? फिका क्या सवार सकती बंदे का, ज्यादा से ज्यादा यही बता सकती है हराम है हलाल है। अंदर जो हराम हलाल की गुफ्तगू चल रही है उसके अंदर की क्या, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और उस पर फिर अब आपको मैं बता देता हूं। और दूसरी रजा फिर क्या है? दूसरी रजा अल्लाह अल्लाह, ये अहकाम शरिया पर रजा, ये रजीतों की पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल रजीतों की क्या है कि अल्लाह ताला ने जो जिंदगी में गम, खुशियां, मुसीबतें, दुख, अलाम, बीमारियां जो भेज दे, चुप कर जाना है। मौलाना मरहूम ने मुझे एक बात कही थी कि मुसीबतें आने पर हाल हाल मचा दो ना अगर तुम, तो वो हाल हाल मचनी अंदर चाहिए कि अल्लाह मैं तेरा नाजुक बंदा, अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा, अल्लाह मैं तेरा उबैदक, निक्का सा गुलाम, बड़ा गुलाम नहीं फरमाया निक्का सा गुलाम, इशू निक्का सा गुलाम, अल्लाह उबैदक, मैं तेरा छोटा सा गुलाम, बंदा छोटा बन के रहे, अल्लाह से ना कहे मेरे पे मुसीबतें डाल, नहीं, आ जाए तो दुनिया को पता भी ना चले कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी और क्या नहीं गुजरी। ये बताना बहुत बड़ा गुनाह है दूसरे के ऊपर कि मेरे पे ये गुजर गई, मेरे पे मैं बीमार हूं, कुछ नहीं, चुप करके खामोशी से सहता रहे, अल्लाह को अंदर कहता रहे कि इसको हटा दे। लेकिन जब तक आजमाइशी पीरियड चलता रहा और बन रहा है, जब तक आजमाइशी पीरियड उतनी देर तक यही करता रहे कि या अल्लाह मेरी तेरी बारगाह के अंदर यही गुजारिश है कि मुझे इन आजमाइशों के अंदर अपनी जगह पे कायम दायम रखना, मैं अपने सब्र या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनक। दीनक क्या है? रौला तो दीनक का है। दीन लोगों ने यही समझ रखा कि मैं जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ लूं, नहीं, दीनक का मतलब यह है कि दीन असल में अल्लाह ताला की बादशाही का नाम है ना। कुरान में सूरह यूसुफ के अंदर आता है, मालिक यौमिद्दीन नहीं आप पढ़ते, सूरह यूसुफ में आता है कि क्या तुम अपने रब के दीन पर हो। तो दीन का मतलब यह है कि अल्लाह तेरे जो फैसले कायनात के अंदर तकदीरी हो या तशरीह किस्म के, कोई तेरे फैसले किसी किस्म के हो, हर फैसला जो है तो अपनी बारगाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अल्लाह मैं उन बारगाह से बचना मैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और जो हवादस आ जाए मुंह से ना निकाले कुछ, बस अल्लाह पे शुक्र गुजार है और कि ये आते हैं, ये मेरे मालिक की मशीयत है, मैं इस पे राजी हो गया, हाल हाल ना मचा दे कि मेरे साथ ये हो गए। अवाम को ये दुनिया को बहुत शोर मचाकर बताएगा मुसीबत तो नहीं हल होनी, जो मर्जी कर ले, मुसीबत जिसने भेजी उसी ने हल फरमानी है, मुसीबत जिसने भेजी उसी ने अपने लश्कर, और ये मुसीबतें आपको लगती हैं, कई दफा मैं आपको कह चुका हूं, ये मुसीबतें उसके लश्कर है, उसकी फौज है, चढ़ाई करा दे खादम और नौकर है, उसी वक्त हुक्म दे दे चलो बीमारियों काशिफ को ये लग जाओ, इसको शुगर कर दो, उसी वक्त शुगर हरकत में आ जाती है और यहां पर आके मुझे पकड़ लेती, कैंसर कर दो इसको कैंसर से पकड़ लेती, थायराइड कर दो थायराइड इसको पकड़ लेती, इसको दिल का आर्जा कर आ जाती, सारी दौड़ती हुई आती हैं और एक सेकंड भी नहीं लगता जब वो हुक्म करता है कौन फाया कुना के, और जब उसने शिफाएं देनी हो वही उसी वक्त हो जाए लश्कर को वापसी का हुक्म दिया जाता है। ओ डॉक्टर कहते हैं हम हैरान हो गए कि आपको ये क्या था, ये क्या था, बचे फिरते हैं, ये क्या, ये है वो उसका, ये लश्कर है उसके, ये कोई आपको नजर नहीं आती। कोरोना क्या है?
एक लश्कर है, उसने हुक्म दे दिया पूरी दुनिया में फैल जाओ, और ये इंसान और ये कायनात के लोग समझते हैं कि मैं खलक करना जानता हूं, चलाना नहीं जानता, इनको रोको। कहीं साजिश की थ्योरियां फैला दो, कहीं इसकी वैक्सीनें तैयार करनी शुरू कर दो, कहीं लॉकडाउन करके इन लोगों का रिज़्क बंद करो। फार जिसने आरिज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, मैशत जंद का, हम उनकी मैशतों को क्या करते हैं, तंग करके बर्बाद करके रख देते हैं। कर लो सारे जाके इकोनॉमिस्ट इकट्ठे कर लेंगे, फिर इकोनॉमी बैठ गई बड़ी बड़ी, और दुबई के अंदर बड़े बड़े बुर्जों के ऊपर लिख के लगा दिया कि हम अपना फर्नीचर भी सेल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट भी सेल कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कमाओ, अय्याशियां करो, खाओ, घरों के अंदर बैठे बंद नहीं होगा। ये है हवादस के ऊपर। और फिर इसके ऊपर अगला मरहला आ जाता है कि एक तो पूरी कोशिश के साथ ये कहे कि मोहब्बत है वाह, मेरी तेरे से बड़ी शदीद मोहब्बत है मेरे खुदावंद आलम, एक ये, और शदीद प्यार कर दे अल्लाह से। अल्लाह से प्यार क्या है? अल्लाह जहां हुक्म दे वहां पर आप हाजिर रहें, जहां का हुक्म हो वहां नजर ना आए। महबूब आपको फोन करके कहता है आप उस पार्टी में नहीं जाएंगे, अगर आप वहां पर गए तो महबूब को तोड़ दिया। ये किस किस्म की हुब है? ये किस किस्म की हुब है? महबूब कहता है गोलियां चल रहे, मैं वहां मौजूद हूं, आ जा मेरे पास। महाज आप घर में सुकून से बैठ जाए और गोलियां चलती पे ना जाए। अल जन्नत तो तख्त ज़िलाल सुयूफ, इसकी क्या है पिछले, इसके पीछे क्या तशरीह है? यही तशरीह है कि जन्नत में महबूब ने कहा मैं इस वक्त तलवारों के साए में बैठा हुआ हूं, आप वहां पर जिहाद करते हुए निकल जाएं महबूब की तलाश में। वहां पर निकलकर जान दे सस्ती हम तलाशे यार में आए, कहां से कहां पकड़े हुए बेगार में आए। ना पूछो अहले मौकफ हमसे दीवानों की बेताबी, या मजमाए यार सुना, या भी तलाशे यार में आए। अगर बख्शे तो वह किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। सरे तस्लीम खम है, वो कहता है अरफात में नजर आऊंगा मैं तुझे, 9 तारीख को दीदार वहां होगा, और वो दीदार तुझे ऐसा कराऊंगा कि तू याद करके रहे। लोग तो अपनी बदकिस्मती से दीदार नहीं करने के लिए वहां जाते, लोगों को क्या पता वहां जो 9 तारीख को जाड़ा और बियाबान और पहाड़ों में जब वो आ जाता है, आपको क्या पता वो पहाड़ों के अंदर वहीं पर होता है। उस दिन वही कहता है, उस दिन इतनी जोश में होता है, इस कदर जोश में होता है, कहते हैं ये अभी से गुजरा, ये बीमारी की वजह से रह गया। उन्होंने कहा, उलमा ने कहा एक लम्हे के लिए भी तुलुए फजर से पहले पहले बंदा अरफात में पहुंच गया, चाहे सारा अरफात खाली हो गया, लोग मुजदलफे को चले गए, लेकिन ये रह गया किसी वजह से। तुलुए फजर से एक लम्हे के लिए भी हो गया, उसका अरफात कबूल हो गया, हज हो गया उसका आदमी का। वहां सारी दिन भी बैठा रहता है, लोगों के चले जाने के बाद भी बैठा रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, सोने में तेरे कुर्बान जाऊं, तेरे वारे वारे जाऊं, तू कब तक आके वहां पे, और साल भर के बाद कहता मैं आ गया हूं वहां पर, जिसने दीदार करना है आके कर ले। अफसोस के किसी के पास वो आंख नहीं जिससे दीदार कर सके। अफसोस वो आंख, रोने वाली आंख के पास वो आता है, जिस आंख के अंदर आंसू नहीं होते उस आंख को वो दिखाई दे। रोने वाली आंख होगी, जिस तरह ये ऐनक लगाई है तो मुझे नजर आ रहा है कि आप क्लियर हैं, धुंधलापन। आंख जो अंदर की आंख है ना, उसकी ऐनक अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आंसू है। आंसू अगर आपके सामने आ जाए तो हो सामने खड़ा होता है सामने, और इतने फिर मजे देता है, इतने मजे देता है। मैं आपको एक छोटी सी बात करके गुजर जाऊं। एक दफा मैं वहां पर गया, मैंने कहा या अल्लाह ऐसी हमद अता हो, ऐसी हमद अता हो जो इससे पहले मैंने ना मांगी हो ना मैंने पढ़ी हो। ऐसी में दुआ कर बैठा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 4-5 घंटे ऐसी हमद अता हुई, मुझे आज भी याद नहीं मैंने क्या मांगा था क्या नहीं। बस लज़्ज़ते और ज़ौक़ और पता नहीं क्या हो गया। अताएं वहां पर हैं, लेकिन अफसोस कोई कल्ब नहीं है उसको देखने वाला, कोई आंख नहीं है उसके अंदर जो रोने वाली हो। तो दूसरी चीज वह खौफ हो। खौफ क्या है? हल्का सा आप जो कहते ये भी रज़ी तो बिल्ला ही रब्बन की तारीफ कर रहा हूं। रब का फिर अगला मरहला क्या है? उसकी राजी हो जाना क्या है? खौफ उसके ऊपर खौफ है, यही है कि महबूब जिस तरह नाराज हो जाए। हाँ, जालिमों और शरीरों के लिए वो कहता है अज़ाब के कोड़े बरसा बरसा के इनको खौफ दूंगा। वो फिर अपने उन लश्करों को जो जलाली लश्कर है ना, जिनके जरिए से फिर बंदे ठीक नहीं होते। पहले वजीर आजम तकरीर करता है, मेरी कौम से इस्तदा है। क्या कहता है? इस्तदा है, अपील जिसे कहते हैं, दरखास्त है, आपसे दरखास्त करता है वजीर आजम। कितना वो उसके हाथ में कानून होता है, फौजें होती सब, लेकिन पहले आपको प्यार से समझाता है। ये जलमाली अंदाज है। फरमाता है मेरी कौम से इस्तदा है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें। जब आप नहीं रहते, वो कौम से कहता है मैं निपटना जानता हूं कि किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करने वाले करते हैं। तो फिर वो अपने लश्करों को रवाना करता है, पहले इस्तदा करता है। यही अल्लाह रब्बुल बोले, पहले प्यार ही प्यार है। बंदे को कहता है आजा, बैठकर हम तुम बैठे और तन्हाई में हम दोनों बातें करें। जिसको तन्हाई में खुदा से बातें नसीब नहीं हुई वो तो फारग है ना। मुनाजात ही गुफ्तगू है, और मुनाजात जिससे नहीं सीखी वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या नहीं सीखी। फरमाया खौफ, खौफ उनके लिए, ये शरीरों के लिए,
और मुहिब्बीन के लिए ये दूसरा कि मैं नाराज हो जाऊंगा फिर तुमसे, तो नाराजगी महबूब की कोई भी नहीं चाहता, ये एक खौफ। दूसरा वर जाए ही, हाय हाय हाय, ये अगर दो बातें ना होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को जो बताया मजा आ गया। रिजा उम्मीद पूरी लगा के रखनी है, काम करने के बाद ये नहीं उससे कहना कि पता नहीं अजर देगा कि नहीं देगा। आप काम करने के बाद देखे सेठ ने पता नहीं देना कि नहीं देना ना, फरमाया बशर पर मुझको क्यास नहीं करना, बशर पर मुझको, मेरे अंदर बशरी नहीं है। उम्मीद पूरी लगानी कि जन्नत आपने मुझे देनी देनी है, जन्नत देनी देनी। अब्बा जी जितने मर्जी नाराज हो जफ्फी डाल लें अब्बा जी को, अब्बा जी नहीं मुझे दे रहे हैं पैसे, मुझे पता है मेरे अब्बा जी देते हैं। मुझे याद है मेरे दादा ने एक दफा मुझे कहा कि यार तुम बहुत पैसे खर्च करते हो, आते तुम मुझसे हजारों रुपया ले जाते। मैंने कहा अब्बा जी आपके अब्बा जी तो गरीब थे, तो आप तो बेचारे इस तरह की ज़हनियत कि मेरे अब्बा जी भी अमीर, मेरे दादा वो भी अमीर, तो मैंने तो लेना है। वो हंस पड़े, हंस के जेब से पैसे निकाल के मुझे दे दिए, कहते ठगना तेनू आंदा मैनू, ठीक है ना। आपके पास अगर है ही नहीं प्यार, लुत्फ ही नहीं है, आपकी उम्मीद ही नहीं कि अल्लाह आपने देना ही देना है। जिस बंदे ने इस अकीदे से मुनहरफ हो गया ना, खुदा के पता नहीं देता कि नहीं देता। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बदतरीन दुआ वो है, कौन सी कि दुआ की फिर की फिर की फिर की फिर की, तीसरी दफा का उसने कौन सा सुननी है। वो कबूल करने वाले मौका होता है तीसरी दफा करने का। अल्लाह कहता है बार बार आ रहा है, जरूरत है, घूम के आया बैल दे दी, सब गा रहे हैं नहीं है, फिर घूम के आया घंटे बाद बैल दे दी है नहीं है, तीसरी दफा असलम ने आप ही कहना यार काश साहब वो तीसरी दफा आ गया। मेरे दिल में भी दाइया पैदा हो जाना है कि यार पता नहीं क्या वजह बंदा तीसरी दफा आया, वरना जरूरत होती एक दफा वाली वो चला जाता। बार बार फोन करने के बाद, आप मिस कॉल करने के बाद देखते ना 10 मिस कॉल ने जवाब करते हैं। इसी तरह फरमाया कोई बंदा ज़हन में ना लेकर आया कि मैं किसी आदमी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरूंगा, उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। वो कहे इतने गुनाहों बदकारियों सबके बाद मेरी फिर भी एक उम्मीद बाकी है, रिजा उम्मीद को कहते हैं, मेरी उम्मीद बाकी, और मेरी तो सारी उम्मीदें हुजूर आप हैं, आप हैं मेरी सारी उम्मीदें, मेरी तो तमन्नाओं का मरकज आप हैं, मेरी उठने वाली उमंगों को पूरा करने वाले तो आप हैं। यहां पर फिर बंदा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, आदमी ने कहा या रसूलल्लाह मुझे एक तरह आपने बीमार के पास गए, सुना क्या हालत है। उसने कहा हालत तो यह है कि गुनाहों की तरफ देखता हूं तो आग ही आग नजर आती है। फिर पूछा या रसूलल्लाह आप, लेकिन दूसरी आपने कहा, और कहा दूसरी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरे साथ मुझे ज्यादा, उसको पता है मैं बंदा हूं, वो बंदगी को बड़ी खूबसूरती से जानता है, बहुत बंदा बनाया जिसने इस मशीन का सारा पता है कि इसमें क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। फरमाया दूसरी तरफ मेरी उम्मीद है कि मुझे इंशाअल्लाह वो बख्श देगा। आपने फरमाया अगर ये तेरा नजरिया और अकीदा तो बख्श दिया गया, बख्श दिया गया। एक तरफ गुनाहों का पूरा खौफ कि पकड़ने पर आ गया तो इस छोटे से गुनाह पे पकड़, दूसरी तरफ नमाज पढ़ने के बाद कबूल कर ली गई है जी, कबूल कर ली गई। और दूसरा फिर आगे वल इनाबत अलैहि, मुड़ मुड़ के उसकी तरफ जाए, मुड़ मुड़ के अल्लाह की तरफ जाए, कभी दिन में 100 दफा नहीं करोड़ों दफा, 24 घंटे दिल उधर ही रहे, दिल नहीं लेकर आना। आप तो कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, ये बिल्कुल सच कहा है उसने गालिब ने। आपको जानो दिल दोनों अजीज नहीं होनी चाहिए, और उसकी गली में जाए और दिल उसको दे आए, रखवाए मानत अल्लाह के पास कि या अल्लाह ये पकड़िए दिल अपने पास रख लीजिए, जहां दिल होगा वहीं पर होगा। आए है हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अल्लाह, लोगों ने क्या, ये तो यहूद ने नहीं की, कुछ देर वहां और रह जाते, पता नहीं अल्लाह जाने वो इंजील बच जाती है और उसमें क्या क्या। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया अपना पैसा आखिर अल्लाह को दे दे, अपना पैसा अल्लाह को दे दे, अगले जहान पहुंचा दे, क्योंकि सुने, क्योंकि जहां इंसान का माल होता है वहीं उसका दिल होता है। या ईसा अलैहिस्सलाम मैं आपके कुर्बान, आपके मैं कुर्बान, या मसीह अल्लाह, लोग तो आपकी आमने सानी के मुनकर है, मैं तो कायल हूं अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। वो आएंगे, सरकार की जुबान से अदा हो गया, खत्म हो गई कहानी, रह पीछे गया। सरकार ने तो बताया कि अल्लाह मियां है, सरकार ने बताया जन्नत दोज़ख है, सरकार ने बताया फरिश्ते हैं, कहा जहां बंदे का दिल है, माल है, वहीं पर इंसान का दिल होता है। आपका जहां माल रखा होता है आपका दिल उसमें अटका रहता है। ये है अल्लाह ताला की तरफ वल इनाबत, दे आए दिल, वल इनाबत अलैहि। और अगला मरहला व तबत्तल अलैहि, आए हाय हाय, तबत्तल क्या, बीबी फातिमा को बतूल कहते हैं। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, ये इत्काफ भी तबत्तुल के माने में आ जाता है, रात की तहज्जुद भी तबत्तुल के मानों में है। तो आफे काबा जब करते तबत्तुल में, तबत्तुल नहीं है ना, वो खत्म है दीन के साथ, समझ लें। तबत्तुल क्या है, कैंची ली काट दिया,
ये टुकड़ा इधर कर दिया, ये टुकड़ा इधर कर, कट जाए आप दुनिया से और वहीं उसी के होके रह जाएं। तबत्तुल ये है। कुरान मजीद में तब्दीला के लफ्ज आते हैं, अल्लाह ने फरमाया कट जाओ, और जो लोग इत्काफ करना चाहते हैं वो घरों में करें। मस्जिदें बंद हो गई, आप घरों में कर लें इत्काफ, ऐसा कर लें, तबत्तुल तब्दीला अलग हो जाए, लॉकडाउन कर लें अपने ऊपर। फरमाया जो इसके साथ कट जाए और जुड़े फिर किसके साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का। वल इस्तियानत बिही, इस्तियानत वह शय भाईजान जिसके ऊपर मैं कहता हूं कि सारे जहान का इल्म कुरान मजीद में, कुरान मजीद का इल्म सूरत फातिहा में, सूरत फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का इल्म बे के अंदर, वो बे ना होती शुरू में लगती, सारा जहान उल्टा दो खत्म, सारी जहान की चीजें खत्म। बे इस्तियानत की है, मदद की। ये बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने कहा मैं साथ हो, जो अलग बात है, जिसके साथ मेरा नाम ही हो जाएगा वही काफी है, नाम ही काफी। बे अगर साथ ना होती, हजरत अली मुर्तजा ने कहा ये बे के सारे चर्चे हैं जहान के अंदर, पहले इक्को एक अकल्ला सी, फिर एक तो दो तीन चार हुए, फिर उस तो बाद बेशुमार हुए, वो कोई एक था, वो बे लगी ना सारे बच गए। बे क्या है, सहारा है, बस बे पीछे लगी हुई है जिसकी वजह से हम सारे हैं, वो बे है, बे। ये फरमाया ये है इस्तियानत की बे, मदद की बे, सहारों की बे, खड़े हो जाने की बे, ये बे इसके ऊपर। और वल इंजज़ाब अल इरादत वल हुब्ब कुल्लु ज़ालिक, इस तरह उसकी चीजों के अंदर घुस जाना, अपने अंदर जज्ब फॉर्म देखा, इस तरह रखते तो सारा कुछ जज्ब कर जाता है। अल्लाह के अहकाम इस तरह हो तो आप ऊपर आके जज्ब कर जाए उस सारे अहकामात को, एक भी बूंद बाहर न रहे, ये अल्लाह के अहकामात की। और फिर आगे क्या, वह यकून राजियन बिकुल्ले मा यफल, और हर उस शय पर राजी हो जाए जो उसने आज तक किया है या करेगा या करता है। बीमार है अल्लाह, हम कमजोर हैं, हमारे हमें सेहत दे दे, आपको यही है, लेकिन राजी हो जाए जो कुछ उसने किया है। ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे अलावा किसी को हाकिम नहीं मानना, और मेरे अलावा तुम्हें किसी और चीज को। ये तो हो गया रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, ये एक हो गया। अगला मरहला फिर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन के बाद वापस आ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहीं तो वह बिल इस्लाम में दीनन पहले आ जाता है, कहीं पर वह बे मोहम्मद रसूलन पहले आ जाता है। तो अब दूसरी चीज जो है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ जाना कि आप अलैहिस्सलाम की रजा का मफहूम क्या है, ये उसकी निशानियां जो है ना, वो उसके ऊपर अब मैं दूसरा रज़ाए रसूल क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा से मुराद के नबी होने पर सबसे पहली चीज आपका ईमान लाना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं ईमान लेकर आया कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और सच्चे नबी। जबान पहले हिलानी है, पहला काम जबान का। दूसरा इस दिल का काम है कि कल्ब और जान से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी। हजूर ने कहा कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझे अपनी माल, जान, औलाद और पूरी दुनिया से बढ़कर मुझसे अपने प्यार ना कर ले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला वहां बैठे थे, पूछा या रसूल अल्लाह, नफ्स ही, अपने नफ्स से भी ज्यादा। आपने फरमाया नफ्स और नबी औला बिल मोमिनिन मिन अनफुसिहिम, नबी को ज्यादा हक है मोमिनों के ऊपर, उनके नफ्सों के ऊपर नबी का हुक्म चलना चाहिए। हमारा क्या हुक्म चलना चाहिए? अल्लाह ने फरमाया नबी औला है, तुम अपने आप को अपने कंट्रोल में क्या करते हो, नबी के कंट्रोल में दे दो। मोमिनीन को सब पर ये रहना, कल्ब व जान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करे। और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की इज्जत पर मर मिटे। मैंने बड़े मुनाजरे किए अपनी जिंदगी में, बहुत किया, कुरान पर एतराजात, देवबंदी, ईसाइयों से, हिंदुओं से, सिखों, बड़ी। मैं पहले गैर मुस्लिम से बात करने से पहले कहता हूं एक बात जहन में रख लेना, इल्मी एतराज जो तुम्हारे जहन में है ना, उसको कर गुजरना, छोड़ना नहीं। आज मेरे नबी की नबूवत पर कोई एतराज, अल्लाह की खुदा होने पर एतराज, दीन के ऊपर जो तेरे दिल में होगा कर लेना। मैं तुझे कहता हूं, और मेरा बड़ा हौसला, मैं बड़े से बड़ा एतराज सुन सकता हूं, तेरे नबी ने इतनी शादियां क्यों की, ये क्यों किया, माले जहाद हराम था, ये सारे डाकू पर 20। पर मेरे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करनी, इसकी इजाजत मैंने देनी, वो फिर गर्दन टूट जानी, तक जेल जाऊं जो मर्जी हो जाए, वो नहीं मैंने छोड़ता। सब चीजें बर्दाश्त, हर शय का एतराज देंगे। अपने मुंह से गलाजत भरी जो हम पे उठाकर फेंकना चाहते मुंह से भी फेंको, हम गलास नहीं उठाएंगे, साफ करेंगे। पर एक नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो हम भी अगर लें तो वो हजूर का नाम है। 1000 बार भी शोएम मुश्को गुलाब, 1000 बार भी ये जबान गुलाब और मुश्क से धो लेना, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना बेअदबी और गुस्ताखी है। सरकार का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी नाम पर तो हम जीते हैं और मरते हैं। कायनात में वही नब्ज़े हस्ती जो चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चल रही है।
कोई खुदा नहीं था, कोई रसूल नहीं था, कोई आखिरत नहीं, कोई जिन नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई समान नहीं, कोई खलक नहीं, कोई बशर नहीं, कोई नाजाब ना बशर, कुछ भी नहीं। सब कुछ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और आज कहते हैं तकरीब बैनुल मज़ाहब कर लें। किस तरह कर ले तकरीब बैनुल मज़ाहब? तेरा तो हो गया दिमाग खराब कि तू ये कहता है तकरीब बैनुल मज़ाहब कर ले। क्यों कर लें? कौन सा डायलॉग करना है हमने दुनिया के सामने? डायलॉग किस कहते हैं? डायलॉग अंग्रेजी का लफ्ज है। कौन सा डायलॉग करना चाहते तुम हमारे साथ? तुम हमारे नबी पे कीचड़ उछालो, उनके नामे नामी को खराब करने की कोशिश करो, एटम बम जो है वो गिरता हुआ रौदा रसूल पर देखो, हम चुप कर जाए? ये कभी भी नहीं हो सकता। उसके बारे में आपको अकल को बिल्कुल हाथ में नहीं लेना। हुजूर की तौहीन रसालत पर हम कोई किसी किस्म का नहीं, ये नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यही अगर ना बची तो आप खत्म है। आप जो मर्जी करी जाए जाके खाने काबे के तवाफ करें, कुछ भी नहीं। रसालत कुरान में कहा मेरे नबी की इज्जत करो, वताज़रू कुरान मजीद में कहा कि नबी की मदद करो, इज्जत करो, नबी को पैसा दौलत माल या सिद्दीक बना क्यों है? उसने एक तरफ माल था, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारा पैसा हुजूर के ऊपर उड़ जा कुर्बान मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली किस लिए बच गया? क्यों अली? अली के पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, माल थी, ताकत थी, पूरी जिस्म की ताकत, शुजात, बहादुरी, दिलेरी। वो उस ताकत के जरिए से अल्लाह माफ करे कोई लंबा जना कर सकता था, बड़ा काम कर सकता था, लोगों को गले दबा के लोगों से माल ईंट सकता था। जिसके पास ताकत है वो यही करते हैं दो काम, या औरत के पीछे लग के तबाह कर लेते हैं, इसके मुर्तजा 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 मुर्तजा, बस शुजाअतों का अमीन। हुजूर की तरफ इस तरह पैरा दिया, चारों तरफ के केला ही नजर आता है, केला ही नजर आता है। सिद्दीक को तो ले गए ना साथ, उसको रात बिस्तर पे सुला गए। कितने साल का लड़का था? कभी सोचा तुम लोगों ने? और 23 साल का अली था, सिर्फ ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। अबू बकर तो बूढ़े थे, जितनी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, 50 साल के थे जब हिजरत हुई। अली 23 साल का लड़का। कोई आपका लड़का है नबी की दीन की नुसरत करने वाला? कोई छोकरा जना? हराम के पिल्ले जन जन के रखी जा रहे हैं, बाहर काफरों के पास सुपुर्द करी जा रहे हैं, बेदीन करी जा रहे हैं। आपने जमाई गलत तरीके से किया है। आपकी जमा की ख्वाहिश ही अपनी लज़्ज़त नफ्सी, जिसकी वजह से लज़्ज़त नफ्स वाला लड़का जना, जिसने इस नियत से जमा किया ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का अमीन और सिपाही और मुहाफिज जनना है। वो माए फिर गाज़ी इल्म दीन शहीद की मां ने इसीलिए जना, और उसके बाप ने इसलिए जना कबूल कर लिया गया, चाहे वो अनपढ़ था। आपके पढ़े लिखे जो देखते रह गए और वो कबूल कर लिया गया। कबूलियत कुछ और चीज का नाम है। अली मुर्तजा को कबूल कर लिया गया। 23 साल की उम्र में अली मुर्तजा ने सारी रात पहरा दिया, मारा, जेल में रखा अली मुर्तजा को, पूछा कहां है, ना मार भी खाई, जेल में भी रहे और बताया भी नहीं कि किस जगह पर मैंने मेरे नबी चलेंगे। फरमाया बस तुम ढूंढने गए थे, जाके ढूंढ लो। अली मुर्तजा ने फिर वो कुव्वतों वाला, और फारूक और उस्मान के तो क्या कहने। जिस दिन गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह 1950 घोड़े और ऊंट दे दिए, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर आके सोने की थैलियां डाली ना अशरफियों की, हुजूर इस तरह से हलाएं। और हदीस शरीफ में आता है कि सरकार का चेहरा मुबारक जो है ना, चमके धमके लाइटें दे। नबी को खुश करना कोई छोटी बात है? आज भी खुश कर सकते हो नबी को। दो नबी की राह में पैसे दो, शुजाते दो, पैसे। हुजूर उस तरह ही मुस्कुराएंगे जिस तरह उस्मान के पैसे आने पर मुस्कुराए, इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करी जाए। उस्मान आज के बाद सिर्फ फर्जी करी जाए ना, नफल ना भी पड़े तेरे लिए यही काफी हो गया कि तू जन्नत में जाने के लिए। सरकार को खुश किया, लेकिन कोई नबी की इज्जत। अब आ गया अगला मरहला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर राजी होने का। वो सबसे बड़ा काम है, वो समझ लें। जिस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर अब कोई बिदअत की, जिसको हुजूर ने नापसंद फरमाया था, समेत तरावी, अपना अंजाम सोच ले उसने कहां पर ठहरना है। अपना अंजाम सोच ले उसने कहां पर ठहरना है। ये नबी पे राजी नहीं हुआ ना, किसी और पे राजी हो गया साथ। शिर्क फिर रसालत, नबी के साथ नबी की नबूवत में शरीक कर लिया। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये क्यों था है? वो कहते जी अहले किताब थे ये, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये अहले किताब है। मुफ्ती कफायतुल्लाह ने फतवा दिया, उस फतवे के ऊपर अंदर देख लो, उसके ऊपर वाला फतवा तो यही लिखा हो कि इनके साथ निकाह हराम, तल्लक जोड़ना हराम था। वो नहीं पढ़ा नीचे वाला। अहले किताब कौन कहता है? मुसलमा कज़ाब हुजूर के दौर में आया, हुजूर कहते कोई बात नहीं, अहले किताब है इनके साथ। आपने सुना अहले किताब, उड़ा के रख दो सबको। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अहले किताब 59,000 सहाबा को। हजरत अबू बकर, हजरत उमर भी कहते थे सिद्दीक़ अभी जल्दी ना करे इनके लिए। आपने फरमाया तू जल्दी की बात करता है? इस्लाम के दौर में जब था, कुफर के दौर में बड़ी दिलेरियां दिखाता था। आज तेरे दिल के अंदर बुज़दिलियां आ गई, मारा हाथ सीने के ऊपर। फरमाया अबू बकर अकेला चला जाएगा नबी पाक की दीन को हिफाजत करने के लिए, तू क्या समझता है? इसलिए कहते हैं कि सबके दौर में बिरतों का रवाज हुआ,
लेकिन अबू बकर सिद्दीक के दौर में कोई 2-2.5 साल बिदअतों का कोई रिवाज नहीं हो सका। वो नबी के कदम के ऊपर कदम, ऐसे नहीं यार गारो कब्रो बदर, कब्र के साथ अंदर यार, गगार के अंदर यार, सानी इस्लाम, दूसरा ईमान लाने वाला, कोई छोटी बात है? ये आपने लाया, कोई अहले किताब नहीं, काफर, मुर्ताद, बेईमान और जिंदीक इस्लामी, ये तो इस हुकूमत ने इनको, ये आप कह दिए, ये कोई निजाम नहीं कि इनको अक़लियत करार देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बंदा इस्लाम के अंदर खत्म नबूवत के मसले को खराब करेगा, सब मुर्ताद, बच्चे उनके जिंदीक, औरतें उनके मर्द और बच्चे सारे के सारे उठा के उनको, उनके साथ लौंडियां और गुलाम और खत्म, सबको खत्म करके फारग करे। किस लिए इस्लाम रियासत में रहते हैं? आपको भी इस्लाम का पता नहीं, लेकिन अफसोस है इस्लाम आपके हाथ से ना। मुसलमान जो है, क्या वो किसी ने पूछा मुसलमान कहां है? उन्होंने कहा मुसलमानी जो है वो तो जा चुकी है और मुसलमान कब्रों में जा चुके हैं, बस खत्म होगी कहानी। ये एक बिदअत के ऊपर, ये रसूल की बात को कह के रद्द कर देना, आज माहौल बदल गया। ये कहना कि रसूल की बात क्या, कि किसी इमाम या आलम की बात को रखना, नबी अलैहिस्सलाम की जात पर, उनके दीन पर बातें करना, हजूर के फैसलों को ना मानना और हजूर अलैहिस्सलाम के मुकाम को आगे बढ़ाना, रसूलन से आगे करके नबी अल्लाह बना देना, नबी बना देना अल्लाह, नबी को अल्लाह बना देना, यह भी नबी का मुकाम उससे खराब कर दिया। तारीफें जितनी मर्जी करे, रुक के करना जिस करे, ठीक है ना। और ये इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये नबी के नाराजी होने पर आपकी लामत है, पहले मैंने बताई है, नबी के राजी होने पर अलामत, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद फिर आ गया दीना, दीन इस्लाम पे राजी होना भाईजान बुरी बड़ी बात नहीं, दीन इस्लाम पर यह है आप राजी नहीं हो। अल्लाह ने कहा कि सूद मना है, आपने क्या कहा? सूद के बगैर मैशत नहीं चलती। फज़्लु बिहर्बिल्लाहि मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। आप उसके बाद आप कहते नकाह आपने अपनी मर्जी से करना, ये दीन इस्लाम पे राजी नहीं हुए, आपने मुशरिकों, हिंदुओं, काफिरों की तरह नकाह करने, वही होगा। मर्द पर, बिदात पर राजी हो जाना, यह भी मुशरिक हिंदुओं से आपने ले लिया और सिखों से आपने लिया, क्योंकि वहां से आप आए हैं, इसलिए यह भी उसके नबी के ऊपर राजी है। और इस्लाम की तालीमात के ऊपर नुक्ताचीनी करनी कि ये 1500 साल पुराने हैं, और उसके कौम को कहना ये पुराने ख्यालात हैं। अल्लाह ने फरमाया यह भी नहीं होगा, इस्लाम को दीन मानेगा, क्योंकि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के अहकामात को माने और अल्लाह के अहकामात को ही जाने। और दीन इस्लाम में कोई आपको पता है शीरी मजारी ने क्या कहा था पहली दफा? कहती ये जो है ना इस्लाम, हमें चाहिए इसको अपडेट करें, इसको अपडेट करें। अपडेट करने का मतलब क्या? इसमें इजाफा करें। इजाफा कौन कर सकता है इस्लाम में? या वही उतरे और उतर के किसी और बंदे पर रसूलुल्लाह के अलावा आए तो आके बताए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इसके अंदर आप ये अमेंडमेंट कर लो, या बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ। तो 3 वजहों से हो गया बंदा काफिर। अपनी जगह फिर कहेंगे जी हम काफिर का हुक्म क्यों ना लगाएं? दूसरे दीनों से जो नफरत ना करता, आपको इस तरह लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन से आपकी नफरत होनी चाहिए। हिंदू, सिख, ईसाई, ये भी देखने के लिए जाना कि चलो देख के आए वो क्या करते हैं। हराम, रवादारी के नाम पर उनके मजहबों के ऊपर आप जाकर उनकी आप क्रिसमस मनाने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं हम अपने भाइयों को दिल से क्रिसमस मुबारक कहते हैं। कोई नहीं, ना दिवाली, ना दशहरा, ना होली, ना कुछ और। दीन से नफरत करें जिस तरह पेशाब पखाने से नफरत करते हैं, इतनी नफरत आपको होनी चाहिए दूसरे दिनों से। अगर आप कहते नहीं जाकर हम उनके अंदर घुले मिलेंगे, एक दिन फिसल जाएंगे। और ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और दीन के ऊपर जो हुक्म मिल जाए उस पर। तो अब 3 चीजें इसके ऊपर मैंने आपको बता दी। एक चीज आपको मैंने क्या बताई, क्या चीज आपने करनी है? 3 चीजें इसके अंदर, 3 लफ्ज हैं जो आपने बचाने उम्र भर के लिए, जो आपको कब्र में आपका साथ देंगे और जिसकी मार्फत जो है आपको अब हासिल होगी। पहली चीज रजी तो हो गई, वो खत्म होगी, राजी हो गया, बिल्ला भी हो गया, मोहम्मद लफ्ज भी हो गया, अब उसके पास इस्लाम भी हो गया। 3 चीजें हो गई, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। ये तो हर कोई कर रहा है। रजी तो बिल्ला के अंदर रब्बन, वाबे मोहम्मद के अंदर रसूलन, व बिल इस्लाम के अंदर दीनन। कौन सा 3 लफ्ज हैं जो बचाकर लेके जाने? रब्बन, रसूलन, दीनन। ये 3 जवाब हैं जो आपके तैयार हो गए। और अब जब आप इसके ऊपर राजी हो गए, कहानी गई खत्म हो, अब आप सुन लें कि फिर आप क्या हो जाएंगे। वो मैं नहीं कहता, वो कुरान मजीद कहता है। और कुरान मजीद जब किसी बात को करता है तो फिर उसका मजा ही आ जाता है। जब आप हो गए राजी, तो हजूर ने फरमाया जो इस पर राजी हो गया,
अल्लाह पर भी ये फर्ज होता है कि वो बंदों को भी राजी कर दे, फर्ज हो जाता है। तो पूछा या रसूलल्लाह, वो बंदों को क्या राजी करे? फरमाया फिर उसकी रजा ये है कि वो बंदों को अपनी जन्नत से अब महरूम ना करे, उनको दाखिल कर ले जन्नत में। आपने उसको राजी कर लिया ये कलमे कहकर, आपने उसको क्या राजी कर लिया। अब जब वो राजी हो गया तो फरमाया जब हमने राजी कर दिया उसको तो फिर उसका भी तो काम है ना। साहबी ने कहा ना, हजूर ने उसको कुछ सिखाया, उसने कहा ये तो हो गया अल्लाह के लिए, मेरे लिए क्या है? हजूर ने कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, 5 चीजें बताई। बंदे बड़े चालाक होते हैं, बद्दू आपसे अक्लमंद थे, आप उनको बद्दू कहते हैं, वो बद्दू नहीं थे, वो बड़े जीनियस लोग थे। हजूर पाक से जितने सवाल किए बद्दू ने किए, सहाबा तो चुप रहते थे ना बैठे अदब की वजह से, बद्दू ने आके इस्लाम खोलने, बद्दुओं ने। उससे कहा नबी अलैहि इस्लाम क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह किस तरह राजी होगा? आपने नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। बद्दू ने कहा ये तो उसके लिए है, मुझे क्या मिला जी ये सारा कुछ करके? तो नबी अलैहिस्सलाम हंस पड़े, फज़ाह का। आपने फरमाया फिर तेरे लिए ये है कि अल्लाह तुझसे राजी होकर तुझे जन्नत में दाखिल कर दे। उसने कहा वाह वाह, हंसता हुआ चला गया। उसने कहा हजूर हंस पड़े उसकी बात सुनकर, कहता है गल बनी ना, हूं अब बनी ना बात, ये तो लो तो है ना। तेज था, नबी के मुंह से वो बात सुन गया जिस बात सुना की बद्दू ने दुनिया के सारे फलसफियों और दानश्वरों के दिल की तस्कीन बना गया। जाते वक्त खुशखबरियां ही तो नबी लेने के लिए आता है, काफिरों को डराने आता है। हमारे लिए तो खुशखबरियां हैं, हमारा प्यार सबसे औला और बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा वो हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदा ये हो जाता है फिर क्या बन जाता है? जब ये सारा राजी हो जाए ना, राजी जब हो जाए तो फिर वो अल्लाह की वो शय बन जाता है जो अल्लाह चाहता है और जिसके लिए सारी जिंदगी मेहनत करता है। 3 नफ्स है, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइना। अम्मारा तो ये बागी नफ्स हो जाए, माने ही ना, आपके नमाज पढ़ो माने ना, रोजा रख मैं नहीं मानता, ज़कात देनी नहीं, नाना ना देती डरा दे। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आपने फरमाया माल भी अखीर हो, माल की मोहब्बत भी अखीर हो, देने का वक्त आए तो नफ्स के ना दे। फरमाया उस वक्त जो सदका करेगा वो सबसे बेहतरीन सदका हो जाएगा, सबसे बेहतरीन। अब नफ्से मुतमइन्ना क्या करता है ये देखें, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अल फज्र जाके घर खोल के पढ़नी है। ये ना आती आते पता नहीं हम कहां पर होते, कहां होते कोई पता नहीं। आ गया फिर सुकून दिल को। पहले तो बहुत बुरा बली बातें कही ना, कुफार को समझाएं कि उस दिन काफिर ये कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे जलील कर दिया, तूने मुझे, अल्लाह ने बहुत बातें की, तू मस्कीनों को खाना नहीं खिलाता था, ये नहीं कर। आखिर में बाद में कहा जब सारी बात हो गई, फरमाया वला यूसिकु वसाकहु अहदा, उस दिन वो ऐसी गिरफ्त करेगा कि किसी ने इस तरह की गिरफ्त की ना होगी। बंदे गए काम, काफिरों को बात सुनाई, उसी वक्त रहमत गालिब आ गई ना। ये है गजब पर रहमत का गालिब आ जाना। फरमाया नहीं ये बुरे लोगों को मैं इस तरह करूंगा, लेकिन नेक लोगों के लिए अल्लाह ने क्या, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया नेक लोगों के लिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ये करेगा अल्लाह को, या अय्यत नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो रूह जिसको आज यहां आकर करार आ गया है सामने अल्लाह ताला, ये उसकी बादशाही, ये प्यारे पैगंबरों की प्यारी प्यारी मनमोहनी सूरतें, इधर पीछे जन्नत, उसके वो ना नजर आने वाले प्यारे प्यारे सोने सोने जवान कड़ियल फरिश्ते। जबरील को इस तरह का सरकार ने फरमाया 2 दफा देखा है हकीकत में मैंने उसको, एक दफा दुनिया में और एक दफा सिदरतुल मुंतहा में, आसमान के ऊपर, एक दफा जमीन। इधर सरकार निकले तो इस तरह जमीन आसमान भरा पड़ा था, चारों तरफ देखते हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हुए, आसमान को सर लगे, पांव जमीन को लगे, 100 पर 300 हाथ, अल्लाह का सबसे कड़ियल फरिश्ता है। और जब आपने देखा सूरह नजम के अंदर आता है, वो अल्लाह को नहीं देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैंने वहां देखा तो उस वक्त सरकार ने फरमाया ओ इस तरह सही रंग में देखा तो सरकार हैरत, ये हैरत वो नहीं है जो फलसफी और दानिश्वर की होती, इस पे मैं खुतबा दे चुका हूं हैरत क्या चीज है।
और ये वो हैरत है जिस हैरत की तरफ अगर आदमी न जाए, अब बातें रायगा होने का खतरा हो जाता। हैरत इरफानी हैरत हो गई हुजूर को। ऐसे देखा अल्लाह की निशानी, अल्लाह ने कहा फिर दिखाई हमने उसको अपनी निशानी, जो सबसे बड़ी मखलूक थी, जमीन पूरा भरा हुआ। फरमाया तेरे नबी की ना आंख भटकी ना गुमराह हुई, नबी ने जो देखा हैरत में अपने अल्लाह की आयत को देखा, फिर वहां पर खड़े हो। तो जब आप फौज के अंदर कड़ी जवानों को देखते हैं, आप कहते हैं बड़ा जवान है, ये फरिश्तों की लाखों फौजें सफ़न सफ़ा, हदीस शरीफ में आता है, कुरान में आता है कि लाइनें बनाकर खड़े होंगे बारगाह इलाही में, यूं हाथ बंधे, मुसव्वह मातन, बैजेस लगे हुए होंगे, कमांडर, और उनके हाथों में किन चीजों को? इसराफील ने सूर पकड़ा हुआ है, करना। किसी ने उस वक्त खुदा के बिजलियों को और उसके बादलों को, उसकी गर्जों को पकड़ रहा हुआ है, वो उनकी कलाशन कोफे हैं और उनकी तोपें हैं, वो उन्होंने इस तरह पकड़ी, उनको थामे हुए। खुदा ने कहा इनको अपने हाथ में थाम के रखो जबरील। फरमाया उस दिन फिर खड़े होंगे। ऐसे मौके में सारा माहौल जो हम आज बेचैन रहते, या अल्लाह काफिरों को रगड़ दे, नजर नहीं आता, जालिम जुल्म पे जुल्म करते चले जा रहे, या अल्लाह ये सताते बहुत है रिश्तेदार, या अल्लाह ये ऐसे करते हैं। वहां जाके आपको चैन आ जाएगा। क्यों चैन? इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपको अब जज़ाएं मिलने की भरपूर उम्मीद हो चुकी है। वो उम्मीद कट गई, खौफ खत्म हो गया, अब तो रिजा का मुकाम आ गया, अब तो मिलने लगा। जब बंदे को कहते हैं स्टेज सज जाते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है, बच्चों को बैजेस लगा दिए जाते हैं, यहां पर कपड़े पहना दिए जाते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, अभी उनकी ट्रॉफी, अब अंदर दिल खुशियों से उबल है। फरमाया या अय्यतु नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो रूह जिसको आज हमारे सामने आकर करार आ गया, उम्र भर की बेकरारी को आज करार आ गया, आज करार आ गया। फरमाया आएगा इरजई इला रब्बी की राजियत मर्जिया, वो जो आपने रज़ी तो बिल्लाही कहा था, वो जो रज़ी तो बिल्लाही कहा था, उसके इधर अपने रब की तरफ लौट आ और उससे राजी हो जा। आज वो तुझसे राजी हो गया, आज वो तुझसे राजी हो गया। जो दुनिया में राजी के ये कि मैं राजी हो गया अल्लाह को रब बनाने पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाने पर और इस्लाम को दीन मानने पर हो गया राजी। आज मैं अल्लाह, मैं राजी हो गया। हर अजान के बाद ये सीखना है, वाना शदुल्लाह, जिसने नहीं सीखना वो बेकार है। बकवासें सीखते हो, बातें सीख, फिर मेरे पास आ जाए, याद नहीं होती अरबी में। याद तो फिर उसको होती है ना जिसको प्यार हो। आपको महबूब ने काम किया हो, बीवी कह दे तो चलो भूल जाता है कि वो कौन सा महबूब होती, वो तो आपके गले पड़ी होती है, बदोबदीदा महबूब है वो, जो आपका महबूब है जाती, उसने आपको कोई काम कहा हो तो सारे दिन में वही रहता है। तो जब आपको वो अल्फाज गूंजते, तो अल्फाज तो अल्लाह के गूंजने चाहिए। तो राजिया तो मर्जिया, अब क्या हुआ? अब फरमाया कि राजिया मर्जिया का अब क्या है? मैं राजी हो जाऊं, तुम भी राजी हो, वो बद्दू वाली बात कि ये तो मैंने उसको राजी किया। अब मर्जिया क्या हो गया? फदखुली फी इबादी, आज तुझे मैंने अपने बंदों में दाखिल कर लिया। अबद, सारा रोला ही अबद का है, सारी जिंदगी। नबी ने फरमाया अब्दुल कुर्सी, अब्दुल दिनार, अब्दुल दिरहम, पैसे का, दिरहम का, दिनार का, दुनिया का, औरत का। एक सहाबी थे, वो आ गए हजूर के पीछे पीछे मक्का मदीना में। हजूर अलैहि सलाम को बात पता चली, सरकार तो उठ के आ गए मस्जिद नबवी में। पहली हदीस बुखारी शरीफ की, आपने फरमाया मुझे पता चला है एक आदमी औरत की मोहब्बत में मदीने हिजरत करके आ गया है। वो औरत उम्मे कैस है, और उम्मे कैस जो है उसने कहा कि अगर तुझे मुझसे प्यार है तो मदीने आ जा, मैं तो आ गई हूं। वो अल्लाह को मानने पर नहीं हुआ, रसूल को रसूल पे राजी नहीं हुआ, इस्लाम को दीन मानने पर राजी नहीं हुआ, औरत की मोहब्बत में दीन इस्लाम पर राजी हुआ। बुनियादें कुछ और थी। फरमाया जो आया उसको औरत ही मिलेगी, खत्म, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। लोगों ने उसका नाम मुहाजिर उम्मे कैस डाल दिया कि उम्मे कैस की मोहब्बत में हिजरत करने वाला। जिसके लिए भी आपने जिंदगी के लिए, ये जो कहते हैं लड़की मेरे लिए इस्लाम कबूल कर गई, वो इस्लाम कबूल ही नहीं हुआ। आपके लिए तू जितना सोना है, इससे कल को कोई और सोना मिल गया, छोड़ के निकल भी जाए, चली भी जाती है। वो देखती है खाली खुली हो गया, खत्म, ना पैसे ना जान है, छोड़ो। ऐसी लड़की से शादी ना बाहर के मुल्कों वालों करो। फोन पे काश साहब हमारा निकाह पढ़ा दें, किसके लिए पढ़ा दूं? कहता मेरे लिए हो गई, तेरे लिए हो गई,
तू डंगर के लिए पाकिस्तान में होता तेरी औकात कोई नहीं थी है। यहां पे तुझे नॉर्मल लोग लड़की नहीं देते, वो तो बेघर, वो थी बेघर, होमलेस, तू होमलेस, वो होमलेस ने तो होमलेस के साथ जमा हो गया, आगे जमा हो गया, कुछ नहीं। फरमाइए फदखुली फी इबादी, सारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। अल्लाह को रोते यार, उबैदों का बेफनाएक, फकीरों का बेफनाएक, मस्कीनों का बेफनाएक, तीन तो बातें की हैं। रावी कहता मैंने देखा, करीब होके देखा, फकीरों का बेबाबिक, मस्कीनों का बेबाबिक, उबैदों का बेबाबिक, मैं करीब होके देखा। इतने बड़े बड़े जुमले कौन कह रहा है? रहमत का खाने काबे का दरवाजा हजरत सैयदुल शुहदा, जन्नत के जवानों के सरदार का पुत्र, हुजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा पोता, हजरत सैयदुल साजिदीन, इमामुल जाकिरीन, सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ये कह रहे थे अल्लाह के दरवाजे, उनके राशन देना तो मैं उसका भी बता दूं। दरवाजे पे खड़े, उबैदों का बेबाबिक, अब्दों का बहुत बड़ा जुमला है, अब्दों का ना कहा करें, अबद बनना भी आपके मुकाम की बात। उबैद एक होता अब्दों का बड़ा गुलाम आपका, उबैद एक निक्का सा कीड़ी के बराबर, चींटी के बराबर। उबैदों का बेबाबिक बेफनाइक, तेरे दर पर तेरी चौखट पर एक छोटा सा गुलाम। मस्कीनों का बेबाबिक बेफनाइक, एक मस्कीन बेसहारा और लाचारो मजबूर और वह मकहूर दुनिया का टकराया हुआ तेरे दरवाजे पर, तेरी चौखट पर। अल्लाह अल्लाह व फकीरों का बेबाबिक बेफनाइक, हाय हाय हाय, फकीर, मेरे पास फकीर का कोई तर्जुमा ही नहीं। अंतुमुल फकरा वल्लाहु गनियुल हमीद, कुरान मजीद में खत्म करके बात कह दी। तुम क्या हो, औकात क्या है तुम्हारी? फकीर जिसके तन पर कपड़े भी ना हो, पांव में जूते भी ना हो, अपने तन मन को खाली करके सामने झुका बैठा, कपड़ों का मोहताज, रोटी का मोहताज, पानी का मोहताज, घर का मोहताज, रहमतों का मोहताज, फकीरों का अब देख बेफनाए तेरे दर पर आकर खड़ा हो गया, तेरी चौखट पर खड़ा हो गया। ओ रावी कहता मैंने कान लगा के तीनों लफ्ज याद कर लिए। वल्लाही जब जिंदगी में मुश्किल वक्त पड़ा, तीनों बातें दोहराकर सजदे में तहज्जुद के वक्त जब मैंने अल्लाह को कह के ये तीन फिक्रे बोल के अल्लाह की बारगाह में रखे, तो मेरी दुआ फिर जिंदगी में कभी रद्द ही नहीं हुई, रद्द ही नहीं हुई। कहते खाने काबे पे जाके क्या मांगे, पास बैठे आ जाते, हेलो सुबह हमारी फ्लाइट है, हमें बता दे। तुझे क्या बताऊं, जाओ जाके किताब पढ़ो, निकल जाओ, भाग जाओ वहां पे। तुम तो वहां ऐश करने के लिए गए, सिर्फ ऐश करने के लिए जाते, कुछ और नहीं। मजहबी ऐश है ये, हज उम्रा एक मजहबी ऐश है। आपने देखना कि चलो जरा थप्पा लग जाता है तकवे का, बाकी ऐश होटलों में खाने खाओ, ये खरीदो वो खरीदो, वहां पे आप जाते हैं। वो उधर दुबई इमारात इंग्लैंड निकल जाते हैं, आप इधर को निकल जाते हैं, दाढ़ियां शाड़ियां रख के चमका के, मोटे बाजियां ने बुरके पाए हुए हैं, जा रही हैं हजूर के रोजे पे। जाना पिछली सीट पे बैठी, मैं तो नबी की दीवानी हूं। लिपस्टिक, मैं कहता हूं इधर छल्ले, अंगूठियां, बाने, काने, ये वो लिपटी लिपटाई, साथ जवान पुत्र, कहती हजूर के रोजे की गुलाम जा रही हूं। हाय हाय, हजूर के ये कहते ना तीर ज्यादा तौबा करें। तौबा औरत की क्या है, छुप जाए जमाने से, यही बतूले बाश व पिन्हा शौजियास। वो औरत जो चाहती है कि रमजान में मेरी तौबा हो जाए, वो जमाने की आंख से बच जाए और निकल जाए। हजरत अतिया आई, या रसूलल्लाह ये मस्जिद नबी के साथ वाला घर मेरा है, मस्जिद में आऊं? फरमाया नहीं, घर, सहन और उसके बाद कमरा, कमरे का भी एक गोशा जिसमें तूने इबादत किया करनी। मर गई, मस्जिद नबी नहीं गई सारी जिंदगी, उधर से जनाजा उठा। ये औरत कहती ना मैं बंदी बनना चाहती हूं, मैं मेरी तौबा कबूल हो जाए, हरीम शाह, संदल शाह साहब की हो गई कबूल। हम कब कहते हैं, हमने तौबा कबूल करने बात, लेकिन तौबा का असर औरत पर यह है कि दुनिया फिर उसे ढूंढे, वो पाताल में चली जाए खुदा के लिए, वो ये तौबा का असर। फरमाया फदखुली, दाखिल हो जा फी इबादी, मेरे बड़े बड़े बंदे जो ये खड़े हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, ये अली मुर्तजा खड़े हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामुल मुवाहिदीन सैयदुल मुवाहिदीन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, ये यूसुफ बेदाग खड़ा है, ये सुलेमान बादशाह खड़ा है, ये हसीन दाऊद है, ये यूनुस है, ये देखो दाऊद, ये कौन है, ये सुलेमान है।
ये सब क्या है? इस्माइल है, ये इसहाक है, याकूब है। फादुकुली इबादी, उधर खड़ा क्या कर रहा है काफरों के दरमियान? फादुकुली इबादी, इधर वाली लाइन में चल, उधर किधर खड़ा है? ओ बंदा, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना आवाज है, ऐलान है, ओ तैयार, तुम इधर क्यों खड़े हो? धूप में, परेशानी में, दुखों में क्यों खड़े हो? ये तो मुजरिमों की लाइन है। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, उधर दिल बेकरार था, मुझे आवाज दी जाए। इधर दिले बेकरार की आवाज खुदा के सामने हम्दो सना बनकर हाजिर हुई। खुदा ने अपने इल्म जाती से उसके दिल को पहचाना, उसकी आवाज को सुना। वो बेकरार मुजरिमों में खड़ा था, वो कह रहा था अंदर ही अंदर, क्या रिजा और रिजा और रिजा, उम्मीदें तुझ पर थी, उम्मीदें तुझ पर थी, उम्मीदें तुझ पर थी। ना जलील कर बंदों के दरमियान खड़ा फरमा, या नफ्सुल मुतमइन्ना, इधर आ, इधर आ, इरजई, मेरी तरफ आ, इरजई, मेरी तरफ आ। मैं तो जा रहा है अब गुजर के, राजियत मर्जिया, मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो गया, चल फदखुली फी इबादी, दाएं हाथ वाले लोगों में जहां खड़े हैं इधर चला जा। और उधर से फिर क्या हुक्म हुआ? बंदों में जिसको दाखिल कर ले, वहां से वहां खड़े। फिर इनको क्या हुक्म हुआ? इधर मुंह कर लिया दाएं तरफ वालों की तरफ, वद खुली जन्नती, जाओ सब जन्नत के जन्नत में दाखिल हो जाओ। वही तो मेरी रिजाएं थी, वही तो मेरी मोहब्बतें थी, अब्दी जिंदगी, अब्दी मौजें, लैंड, सब कुछ उसके। जन्नती का बयान करूं तो आप वैसे ही फना हो जाए कि जन्नती का मुकाम क्या है। फरमाया जन्नती, जाओ मेरी जाके जन्नत के अंदर तुम लोग दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी से, ये है कब्र के वो 3 सवाल, उनके 3 जवाब। इस्लाम की मार्फत, सुबह एक तस्बीह, एक तस्बीह शाम, जिसने नहीं करनी, मेरा ना वो लिसनर है ना मुरीद, वो जाए जिधर मर्जी, जिस तरफ को होती जाता है, जिस तरफ को मर्जी दफा हो जाए, मैं उसको नहीं। फरमाया ना, ये क्यों इम्तिहानी जिंदगी में मुतमिन होकर तुमने जिंदगी भर यकसुई से इबादत की, दीन से चिमटे रहे। ये अल्लाह कहता है, ये जायतुल नफ्सुल मुतमइन्ना क्या है? ए वो जान जो अल्लाह की अताअत में चैन पा गई, आज आकर चैन पा गई। क्यों? कि इम्तिहानी, या मुतमईन क्या होता है? कि इम्तिहानी जिंदगी, ये जिंदगी इम्तिहानी है, इसमें मुतमईन होकर यकसुई के साथ तो अल्लाह की इबादत में बंदगी करता रहा। तर्जमा सुन ले मुझसे। और दीन से क्या? उम्र भर चिमटा रहा, इसके थम को इस तरह जफ्फी डाल ली, जफ्फी डाल के जो मर्जी हो जाए, सतून को जफ्फी डाल लें, पकड़ ले पूरी ताकत, सब कुछ डोल जाए, जाता है। आप वो कहे का सब पैसे गिरने, गिरने दो, का सब जा रही है, का सब बेटा जा रहा है कुफर के दरिया में, जाने दो। बीवी हराम खोरी पर उतर रही, जाने दो। औलाद तबाह कर गई, जाने दो। यार छोड़, जाने दो। क्यों? रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लाम दीना, मैं तो राजी हो गया हूं अपने दीन पर। तो जिसने ये काम कर लिया रमजान शरीफ में, इसके सारे अगला भी बयान करूंगा। मैंने सोचा कि जो लोग इत्काफ करना चाहते हैं वो अभी इत्काफ की नियत करके अपने घरों में ही बंद कर जाए। ये ऐसे कहते हैं मस्जिदों में इत्काफ, जब मस्जिदों में बैठे तो कहां करना है? इससे अच्छा इत्काफ ही कोई नहीं मिलना। ये मौका इतनी बातों का है, घर में बैठे, या अल्लाह हुकूमत ने बैठा दिया था घर में नमाज पढ़े, या अल्लाह ये इत्काफ कर, हुकूमत ने कर दिया। पास ही रोटी दाना पानी घर के अंदर, यहां तो आके लग बैठना पड़ता है। बीवी बच्चों की आवाजें भी सुनाई देती, लेकिन तबत्तल करना पड़ना है, कटना पड़ना है, काट जाए अपने आप। तो अल्लाह हमें अपने रब होने पर, हमें वो राजी, हम ए अल्लाह हम तेरे रब होने पर राजी हो गए, और अपने प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबेना, हबीबेना, हबीब कहा करेंगे, अल्लाह हमारे भी हबीब है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो गए, व बिल इस्लाम, और तेरे दीन होने पर हम राजी हो गए। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बाज़ औक़ात वारफ्तगी हो जाती, क्या करें? जुम्मा इस तरह, आपको पता पहले भी इस तरह ही हो जाता है लंबा, यही ज़हन होता है 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, तो 20-20 मिनट में होता नहीं। तेरे रब के कलमे बहुत बड़े हैं तो बंदे हाथा कर नहीं सकते। तो ये बड़ी वजाहत के साथ मैंने आज आपको बता दिया है। आपने सुबह शाम इसकी एक एक तस्बीह डेली करनी। क्या करनी?
तस्बीह तहज्जुद के वक्त एक करनी, जो फिर आम दिनों में जो नहीं तहज्जुद पढ़ेंगे सुबह शाम के जिक्रों में एक तस्बीह इसकी रख लें। ये वो तस्बीह है जो मैंने आपको ये इनाम के तौर पर कि मेरे तरफ से गिफ्ट है आपको सबको, आप इसको वो इबादात के अंदर शामिल है, मेरे भी आपके भी इबादात के अंदर ये शामिल होनी चाहिए। अगली दफ़ा कुछ और भी चीज़ें मैं बताऊँगा। बाहर लिख के लगा दिया है, 12 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं। घर जाकर ज़ोहर की नमाज असलम को कह दिया अंदर, बार बार कहते थे हमें दाखिल करो हमें दाखिल करो, कोई दाखिल दुखल नहीं। मेरा अपना भाई भी बाहर है, फ़ोन आए बाहर, दमाद बाहर, कुछ नहीं। आना है आ जाए, आके बंदे को तंग ना किया करें। पहले ही बड़ी मुश्किल से आपका ये काम था। बाकी रमज़ान को आपने अब छोड़ना नहीं, इसका आपके पूछना है मैंने रमज़ान के बाद मुझे बंदा खुशखबरी, कम से कम आपके 10 कुरान मजीद तो ख़त्म होने चाहिए। 10 बहुत थोड़े, 10 कुरान तो आपकी ये 3 दिन के हिसाब से मैंने लगाया है, कोई मुश्किल नहीं है। सुबह 3 सिपारे, 3 दोपहर, 3 शाम, घंटा घंटा लगता है। सारा दिन आप आवारा रहते हैं। मैं सबकी फेसबुक पे चेक करता हूँ कौन उस पर बैठता है कौन देखता है, सब मुरीदों पे पूरी नज़र मेरी होती है क्या कर रहे हैं। आराम से चुप करके बैठे हम हैं, उस महाज को संभालने वाले हमें पता है। तो अल्लाह ताला जितनी भी बड़े लोगों पर इस वक्त आफते हैं अल्लाह उनसे महमूद और महफूज फरमाए। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। एतकाफ़ आपने 20 की फजर के वक्त बैठना है, जिसने बैठना है 20 की फजर पढ़ के। लोग 21 असर के बाद बैठते हैं, नहीं 20 की फजर के बाद आपने, रसूलुल्लाह फजर के बाद दाखिल हुए, इसका मतलब लाजमी तौर पर 20 की। अब सब ने यह मसला मान लिया है, मौलाना इसहाक को अखीर मानना ही पड़ना है। ये मैं आपको बात बता दूं, पहले नहीं लोग मानते, मुखालफत करते, अब सब मानते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें भी आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये जुमला सिखाया, सबसे पहले वो खुद पढ़ रहे थे, मैंने कहा आप क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा वाना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। काशिफ साहब ने अपनी तरफ से तस्सीर फरमाई कि व अशहदु अन्ना। मैंने कहा शायद मौलवी साहब भूल गए, ना कहते ना, हदीस में अन्ना ही आया, काशिफ अशहदु नहीं आया। मैंने कहा चलो खत्म, आज को हमने भी नहीं पढ़ना, ठीक है। जहां शहादू आया है वहां पढ़ना। मौलाना इसहाक से किसी ने मसला पूछा, भी आप ईद की नमाज में रफल यदैन नहीं मानते, जनाजे की तकबीरात के वक्त का रफा यदैन आप मानते हैं। मौलाना का मसला ये है कि ईद की नमाज में नहीं, हालांकि रफल यदैन के वो बहुत कायल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या चक्कर जी कि आप वो मानते वो नहीं मानते? तो उन्होंने कहा वहां की मुझे आज तक हदीस नहीं मिली भी किया या नहीं की करने की, यहां मिल गई, इसलिए जहां किया वहां करना, जहां नहीं किया वहां नहीं करना। बहुत अजीबो गरीब उनकी दानिश थी। वो कहते थे 1 इंच भी इधर उधर ना हो जाए, बर्तन का प्याला साफ करके अच्छी तरह उंगलियां चाट के उसके अंदर पानी डाल के घोल घोल के पी लेते जो लोग उनको जानते। मैंने पूछा ये आप क्या करते हैं? कहते वो हदीस शरीफ में आता है कि 1 जर्रा सिर्फ बरकत का होता है पूरे खाने में, अगर वो आदमी ने नहीं खाया तो क्या फायदा? तो मैं ये चाहता हूं कहीं जर्रा लगा ना रह जाए, मैं जर्रा भी घोल के पी जाता हूं। आदमी के लोग उसको कहते हैं, उसके तज़किया नफ्स की बातें करते हैं या उनके बारे में बातें करते कि ऐसे थे वो वैसे थे। कल भी वो आमर लियाकत के प्रोग्राम में मौलवी खलीलुर रहमान अहले हदीस कह रहा था कि हमने उनको मसलक से खारिज कर दिया जैसे साहब जालवी। तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा अच्छा जी चलो मसलक से खारिज हो गया, वद खुली फी इबादी, उधर चला गया, अगे जन्नत में चला गया। वो तो बंदों में शामिल होने के लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा है, तो अल्लाह जरूर उनको बंदों में दाखिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर चुका होगा। तो अल्लाह से यही उम्मीद और मेरी दुआएं यही। तो अल्लाह हम सबको भी उन बंदों में दाखिल कर दे जो जन्नत में जाने वाले और अपने आबाद में अल्लाह ताला लिख ले। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा अक़ज़ि दैन कुल्ला मदीन, अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला असीर, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिमिन उमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वग़्ज़िल ख़फ़रत वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वग़्ज़िल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, रब्बिग़फ़िरली 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 इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सफ़े सीधी